Uh, all right. So just let me share my screen. Okay. So I know कि आज एक हमारा इम्पोर्टेंट आईपीएल का फाइनल है, सो देयर इज लेस पार्टिसिपेंट्स, बट नो वरी, कुछ देर हम क्लासेस करते हैं एंड आई विल स्टॉप द सेशन. आप लोग मैच भी एंजॉय करना. तो इट वाज अ प्लान. What's up? हेलो सर, हेलो. I'm just asking what time is the match, the final? It is going to be start, I believe, on 7:30, if I'm not wrong. Okay. So I'm not that interested in cricket. I'm also not much interested, but I just realized today is that it should be yesterday, but due to rain, it was cancelled, and today I'm having a final. Okay. All right, so no problem. Let's start. All right. So आज का जो discussion है about the Palo Alto Firewall, right? So welcome you all in the Gwinnett Technologies, and as यूजुअल आप लोगों को जैसे पता है कि आज हमारा टॉपिक है अबाउट द पोलो अल्टो फायरवॉल, स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेट फायरवॉल, राइट. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो. सो पीपल विल आस्क कि भाई स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है, स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है. फायरवॉल तो सब जानते हैं क्योंकि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फायरवॉल हमने प्रीवियस सेशन में समझा था कि फायरवॉल क्या होती है, कैसे काम करती है, फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ती है. बट अगर उससे एक स्टेप अगर आगे जाते हो तो पीपल स्टार्ट आस्किंग अबाउट द मोर क्वेश्चंस अबाउट द फायरवॉल्स. तो उसमें से एक बहुत ही कॉमन, और मैं ये बोल सकता हूँ कि 100% द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क इन द इंटरव्यू, व्हाट इज अ स्टेटफुल फायरवॉल एंड व्हाट इज अ स्टेटलेस फायरवॉल, राइट. तो आज मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे चलती हैं और इसका मतलब क्या होता है. तो ये टॉपिक आज हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग को जो भी क्वेरी होगा जस्ट लेट मी नो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोग को बहुत ही लेमन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, मैं थोड़ा लैब भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं जरूरत पड़े तो मैं दिखा सकूं कि लैब में क्या है, कैसे है. बट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम आज थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट फिर भी लेट्स ओपन इट. तो ओके, सो हमारी पोलो आउट ऑफ एक मैं फायरवॉल किसी को भी ओपन कर लेता हूँ, जस्ट इसको मैं खोल लेता हूँ ताकि इफ रिक्वायर्ड विल टेक द एक्सेस. ठीक है, तो बहुत सारी लैब्स हमारे पास हैं जो हम थ्रू आउट द सेशन करेंगे, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट लाइव ट्रेनिंग विद द लैब 24/7 लैब्स आप लोग एक्सेस मिलेगा, जिसमें सारे लैब आप कर सकते हो जितनी भी हमारे कोर्स कंटेंट्स हैं. सो कोर्स कंटेंट इट्स अ बिग कोर्स कंटेंट, कुछ छोटा नहीं है, क्योंकि इट इज गोइंग टू कवर पीसीएस, पीसीए एनएससी एंड पीसी एनएसए, बोथ कोर्स इज गोइंग टू बी कवर्ड. इसके अंदर हम बहुत सारी चीज डिस्कशन करेंगे, जैसे हमारे टोटल 12 मॉड्यूल हैं इसके अंदर, टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा सिंगल पास आर्किटेक्चर विद फ्लो लॉजिक क्या होता है. हम बात करेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल बेबी स्टेप्स. जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं यही करके दिखाऊंगा कि अगर आपके पास नया बिल्कुल ब्रांड न्यू फायरवॉल है, सो हाउ यू कैन डू द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप, और आपको क्या क्या प्री अपने दिमाग में रखना चाहिए, राइट. क्योंकि आपको अगर राइट स्टेप्स नहीं पता है, राइट प्रीरिक्विजिट नहीं पता है, तो यू विल मेक सम मिस्टेक और माइट बी द मेजर मिस्टेक्स व्हिच लीड टू आउटेज फॉर योर कंपनी, और माइट बी द टाइम भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट होगा इन टर्म ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग द फायरवॉल्स. ठीक है. लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन प्रोसेस, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट यूजर के अकाउंट्स हम बना सकते हैं, राइट. किस तरीके से हम अपने फायरवॉल के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट. सिक्योरिटी जोन्स क्या होते हैं, लेयर 2 लेयर 3 इंटरफेस क्या होते हैं, वर्चुअल वायर आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, इंटरफेस डिप्लॉयमेंट क्या होता है, टैप मोड क्या होता है. सो ये सारी चीजें जो आपको नई नई चीजें हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मोर इन डिटेल. नॉट ओनली डिस्कशन, इट्स जस्ट मोर अबाउट द लैब्स. सो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, इट्स मोर फोकस ऑन द लैब्स, क्योंकि आज के डेट में ना थ्योरी से ज्यादा, इवन कोई भी टेक्नोलॉजीज,
नॉट आज की डेट में, कभी भी आप किसी चीज की बात करते हो, टेक्नोलॉजी की बात करते हो, दे पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड अबाउट द थ्योरी, दे इंटरेस्टेड इन थ्योरी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट कितने अच्छे तरीके से आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हो प्रैक्टिकली, वो मेजर इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिकली ही काम करना, आपको फायरवॉल पे काम करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे फायरवॉल के इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, आपको सब इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, वहाँ पे राउटिंग करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे डीएचसीपी आईपी असाइन करनी पड़ेगी, आपको जोन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, क्या मतलब होते हैं, क्यों डिजाइन किया गया है, राइट। आपको वर्चुअल राउटर की जरूरत क्यों होती है, राउटिंग कैसे होता है वर्चुअल राउटर के अंदर, डीएचसीपी से कैसे आईपी मिलता है, कैसे हम पोलो अल्टो फायरवॉल का एज ए डीएचसीपी सर्वर की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे मैं पोलो अल्टो को एज ए डीएचसीपी रिले एजेंट की तरह कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मेरा डीएचसीपी कहीं एक्सटर्नली होस्टेड है तो ये सारी चीजें हम लाइव करके देखेंगे ड्यूरिंग द अपकमिंग बैचेस, जो भी हमारा अपकमिंग सेशंस होगा उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे एंड विल डू द प्रैक्टिकल। फिर हम बात करते हैं कि हम सिक्योरिटी, जो मेरे कोर कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी नेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है, क्या हमारा सोर्स नेट होता है, डेस्टिनेशन नेट होता है, यूटर्न नेट होता है, डुअल नेट होता है, इन सारों का हम प्रैक्टिकली करेंगे, पॉलिसी को कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे उसको सीक्वेंस में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कैसे उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हर एक पॉलिसी के अंदर बहुत ब्रॉडर फील्ड होता है, हर एक पैकेट के हिसाब से लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 7 एंड कंटेंट यूजर आईडी, और भी बहुत सारे एडवांस यूआरएल फिल्टरिंग, आपके कोई भी सर्विसेज, उन सब के बेसिस पे किस तरीके से हम पॉलिसी को मॉडिफाई करते हैं, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे हायरार्की में होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम इन डिस्कशन इन डेप्थ करेंगे ड्यूरिंग द थ्रू आउट द सेशन। ठीक है। जब बात करते हैं, जब हम ये सारी चीजें समझ लेंगे तो फिर हमारे एडवांस होते जाएगा टॉपिक, जैसे एप्लीकेशन आईडी क्या होती है, कैसे हम एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ग्रुप को हम फिल्टर करते हैं, किस तरीके से फेसबुक बेस्ड हम कोई भी चीजों को अलाउ कर सकते हैं, यूट्यूब बेस्ड किस चीज को अलाउ कर सकते हैं। आपने कंपनी में देखा होगा कि आपके कंपनी में जब कोई वेबसाइट खोलते हो तो कई बार आपको लिखा आता है कि दिस वेबसाइट कैन नॉट बी, लाइक दिस वेबसाइट इज ब्लॉक, यू कैन नॉट ओपन, लाइक इस तरह से कुछ मैसेज आता है आपको, ब्लॉक पेज रिस्पॉन्स आता है। तो वो सब कैसे होता है, किस तरीके से एप्लीकेशन को, फेसबुक को, यूट्यूब को, जीमेल को अपने ऑफिस में ब्लॉक कर सकता हूँ और यूजर को बिल्कुल ही उसको एक्सेस ना मिले, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे, उसको हैंड्स ऑन हम समझेंगे पूरा, एक एक चीज में आप लोग को पैकेट फिल्टर में जो पैकेट फ्लो हमारा है, इसके अंदर हर एक चीज को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से मेरा पैकेट फॉलो टू फायरवॉल में आता है, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में स्लो पाथ क्या होता है, फास्ट पाथ क्या होता है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कंटेंट इंस्पेक्शन कैसे चलता है, फिर फाइनली हमारा इग्रेस इंटरफेस से कैसे मेरा ट्रैफिक बाहर जाता है फॉलो टू फायरवॉल के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली, मैं बार बार इसलिए प्रैक्टिकली बोलता हूँ कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट ऑल थियोरेटिकली, कॉन्सेप्ट हम समझेंगे समझेंगे लेकिन सारी चीजें इन लैब, बिकॉज लैब इज लाइक मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है। फिर हमारी बात आती है कंटेंट, जो डेटा आप किसी भी यूजर के मशीन से कहीं पे एक्सचेंज करते हो, अपने मोबाइल से, अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से, आप इंटरनेट पे कोई भी चैट करते हो, तो जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो, फायरवॉल इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड योर ऑल कम्युनिकेशन, कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं आ रहा है, किस तरह का कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई डेटा लीक तो नहीं कर रहे हो आप, कोई डॉस प्रोटेक्शन तो नहीं हो रहा है उसके अंदर, कोई यूआरएल ऐसी तो एक्सेस नहीं करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी कंपनी में अलाउ ही नहीं हो। तो वो सारे डेटा को भी फॉलो टू फायरवॉल इंस्पेक्ट करती है और उसके बेसिस पे वो एक्शन लेती है, राइट। सो ये भी हम टेस्ट करेंगे अपने लैब में, एक एक चीज टेस्ट करेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम थियोरेटिकल पढ़ेंगे, सारी चीज टेस्ट करेंगे। ठीक है। और वो भी लाइव काइनेटिक्स मशीन के साथ, हमारे पास एक मशीन है काइनेटिक्स मशीन, अगर लैब में आप देखोगे तो मैं जनरली यूज करता हूँ, देखो दिखाता हूँ किस तरीके से कि तो ये काइनेटिक्स मशीन है, इससे लाइव हम डॉस अटैक करते हैं, इससे लाइव हम वल्नरेबिलिटी अटैक करते हैं और इसको हम फायरवॉल में प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारी चीज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो रमी, कौन सी लैब हमने खोल रखा था, हमने एक्टिव एक्टिव लैब खोल रखा था, मैं इसको खोल लेता हूँ फॉर टाइम बिंग, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिलती रही आप लोगों को। फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हम सिक्योरिटी एंड फाइल ब्लॉकिंग, कोई पीडीएफ फाइल ब्लॉक करना है, कोई किसी तरह के एक्सेल फाइल ब्लॉक करना है, कोई अदर टाइप की फाइल ब्लॉक करना, वो सब भी कैसे हम ब्लॉक करते हैं वो सब भी हम सीखेंगे। वाइल्ड फायर, ये जीरो डे अटैक के लिए होता है, बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है वाइल्ड फायर के बारे में, सैंड बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे पूरी लाइव ट्रेनिंग में, हम इसको टेस्ट भी करेंगे, राइट।
फिर हमारा SSL डिक्रिप्शन आता है, किस तरीके से हम कोई इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके उस पे हम पॉलिसी को इन्फोर्स करते हैं, कैसे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट होता है, कैसे आउटबाउंड डिक्रिप्शन काम करता है, कैसे इनबाउंड डिक्रिप्शन काम करता है, ये सारी चीजें भी वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। फिर हमारी यूजर आईडी आती है, दैट्स एडी इंटीग्रेशन विद द पोलो ऑल्टो फायरवॉल कैसे होगा, वो मैं करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि एडी कैसे इंटीग्रेट होता है और कैसे हम एडी के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट यूजर को हम अलाउ कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन इट एंड विद द लैब टेस्टिंग। फिर हमारे पास बात आती है साइड टू साइड वीपीएन्स, राइट, IPsec टनल ग्लोबल प्रोटेक्ट, इससे स्टिल आप लोग को सारी लैब्स मिलेगी साइड टू साइड वीपीएन की जितनी है, और विद द ग्लोबल प्रोटेक्ट कैसे बिल्कुल लैब में टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा कि ग्लोबल प्रोटेक्ट कैसे चलता है, राइट। सारी लैब्स हमारे पास हैं, हमें सब कुछ क्लाइंट ग्लोबल प्रोडक्ट्स कैसे कनेक्ट करता है, कैसे इंटरनल सर्वर को एक्सेस करता है, कैसे हमारी साइड टू साइड वीपीएन चलती है, राइट। मैं आप लोग की तो ये सब लैब हमने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है। आप लोग अगर लगता है कि नहीं इन लैब से मेरा काम नहीं हो रहा, तो यू कैन ऑल्सो डिजाइन योर लैब्स, आप टोपोलॉजी बना सकते हो, आप लोग को फुल एक्सेस होगा एंड यू कैन डिजाइन योर लैब्स, जो भी आपको पसंद है वो लैब आप डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैब्स हैं और उस पर हम टेस्टिंग करेंगे अपने थ्रू आउट सेशन में। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साइड टू साइड वीपीएन में दो चैप्टर्स जो हर जगह यूज होता है, पोलो ऑल्टो इंजीनियर या किसी भी फायरवॉल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट वीपीएन्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। फिर आपका आता है डैशबोर्ड, बेसिक लॉगिंग, रिपोर्टिंग, पैनोरामा। पैनोरामा क्या होता है, कैसे इसको पैनोरामा को हम अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे प्री टूल पोस्ट टूल को हम वेरीफाई करेंगे, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे, पूरा जितना मैक्सिमम हो सके उसको हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम फाइनली लैंड करेंगे एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा होता है, एक्टिव एक्टिव होता है, HA कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। सो कोर्स मॉड्यूल इज अ वेरी वाइडर, राइट। सो इसको हमें कवर करने के लिए ऑलमोस्ट अगर हम वीक में 5 डेज क्लास करते हैं तो भी हमारा ऑलमोस्ट 2 मंथ का कोर्स है, 1.5 महीने या 1.5 से 2 महीने का कोर्स हमारा लगेगा ये। तो जनरली हम 4 दिन क्लास करते हैं वीक में या फिर 5 दिन करते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ 4 डेज क्लास करना जो हमारा रेगुलर होता है, तो एक दिन का आप लोगों को थोड़ा सा 3 दिन का गैप में तो प्रैक्टिकल लैब कर सकते हो, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा लोड भी ना हो, तो वी विल ट्राई टू डू कि हम 7 से स्टार्ट करें और 8:30 में इसको खत्म कर दें, और फिर हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, ठीक है। सो आई होप कि जो नए होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या कोर्स कंटेंट हम कवर करने वाले हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल आज पहली बार लाइव ज्वाइन किए हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, सो प्रीवियस क्लास के यूट्यूब वीडियो अगर देखोगे तो मैंने पूरी फायरवॉल के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया है, पोलो ऑल्टो फायरवॉल की हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है, पोलो ऑल्टो फायरवॉल क्यों मैं यूज करूँ इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी को डाउट हो तो फिर मेरे से अपकमिंग क्लास में पूछना, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पालो ऑल्टो के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या इसके रिकमेंडेशंस हैं, सर्टिफिकेशंस, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था पिछले हम सेशंस में। आज हम एक्चुअल बात कर रहे हैं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो द पीपल इज गोइंग टू आस्क अबाउट द स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं, यही हमारा कोर टॉपिक है, क्योंकि हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं इनिशियली, हम बहुत स्लोली जाते हैं ताकि हमारा जो भी मतलब माइंड सेट हो बहुत स्ट्रांग रहे और हमें छोटी छोटी चीजों की अच्छी समझ रहे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस, तो किसी को अगर आइडिया है तो मुझे आप एक्सप्लेन करो। देखो स्लाइड में तो लिखा हुआ जो लिखा ही हुआ, अगर कोई अपने साइड से एक्सप्लेन करना चाहता है, किसी को आइडिया, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल फायरवॉल, तो कोई डिफाइन करना चाहेगा, कोई वॉलंटियर लेना चाहेगा, एनीवन, कि जिसको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है लेमन लैंग्वेज में, कि स्टेटफुल का मतलब क्या होता है, स्टेटलेस फायरवॉल का मतलब क्या होता है। कोई भी एनीवन टेक ए वॉलंटियर, अगर किसी को लगता है, आप लोग गलत सही कुछ भी आंसर दे सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि मतलब सही हो या कुछ मैं जज करने वाला हूँ, बस मैं जिस कॉन्सेप्ट में समझना चाह रहा था कि अगर किसी को लगता है कि नहीं आई वांट टू कंट्रीब्यूट, आई वांट टू टेल समथिंग, तो आप लोग बता सकते हो, एनीवन। नो, डरो नहीं दोस्तों, इतना तो मैं कंफर्टेबल हूँ आप लोग के साथ। Not at all, हेलो sir. सर। हेलो, हाँ हेलो सर।
बताइए। हाँ सर, ये स्टेटलेस फायरवॉल जो है लेगेसी हम्म, फायरवॉल है। स्टेटफुल अच्छा। फायरवॉल जो है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेडिशनल फायरवॉल है सर। और इसके अंदर स्टेटलेस फायरवॉल में लेयर 2, लेयर 3 और लेयर हम्म 4 तक ही कर सकते, यूज कर सकते। बट ये ले स्टेटफुल फायरवॉल में लेयर विथ लेयर 7 भी कर सकते, मतलब एप्लीकेशन अवे कुछ एप्लीकेशन भी डिनाई और परमिट कर सकते हैं। वेरी गुड डलीम, वेरी गुड। मतलब काफी अच्छा, आपने बहुत प्रिसाइसली बहुत आंसर दिया। कोई और मतलब वॉलंटियर करना चाहता है, किसी को और अंडरस्टैंडिंग? बहुत अच्छा अलीम, थैंक यू सो मच अगेन। Hi, hi, this is हाय हाय देवाशीष जी, कैसे हैं? आपको तो आइडिया होगा आई थिंक। हाँ, स्टेटफुल फायरवॉल है जो यूजर सेशन जो उनका एक सेशन टेबल मेंटेन करता है, जो स्टेट टेबल होता है, तो जो यूजर का हम्म ट्रैफिक रहता है। बट हम्म स्टेटलेस में द फायरवॉल डजंट, मतलब उसका सेशन टेबल मेंटेन नहीं करता। सो हम्म बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जितना भी है वो स्टेटफुल है, बट हम्म लेगेसी जो फायरवॉल है ऑल आर स्टेटलेस। वेरी गुड, वेरी तो गुड। कंप्लीटली कंप्लीटली 100% करेक्ट, बोथ आप अलीम बिल्कुल बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात की हो। और यही होता है जब भी आप लोग मतलब इंटरव्यू देना चाहो तो ऐसे ही आंसर देना है, क्योंकि उसके अलावा कुछ बचता है नहीं जब इतनी सारी चीजें बताते हो। जैसे अलीम ने हाफ चीजें कवर किया, हाफ चीजें देवाशीष ने कवर किया, तो दोनों को अगर मिलाता हूँ दैट इज गोइंग टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टेटलेस वर्सेज स्टेटफुल। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, मतलब दे वांट टू कंट्रीब्यूट कुछ और पॉइंट किसी के पास हो? कोई भी अगर गलत सही कुछ भी अगर दिमाग में चल रही है तो यू गाइस कैन टेल मी। कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे अलीम ने और देवाशीष जी ने जैसे बताया मुझे स्टेटफुल एंड स्टेटलेस का डेफिनेशन, कुछ मैं पैकेट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो मान के चलिए कि किसी कलर का मैं पैकेट जैसे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये अलग से दिखे। तो कोई भी पैकेट होता है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे अलीम जी ने बताया कि कोई भी पैकेट होता है तो उस पैकेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप लोग पहले ये पता होना चाहिए कि पैकेट जो मेरा होता है, कोई भी आईपी पैकेट होता है, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ। उसके अंदर आपके पास सोर्स मैक होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक होता है। कोई भी पैकेट के अंदर सोर्स आईपी होती है, डेस्टिनेशन आईपी होती है। सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन होता है। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन आपका हो गया लेयर 2 हो गया। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हो गया आपका लेयर 3 हो गया। ये दोनों ही लेयर 2 हो गया। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन हो गया लेयर 4 हो गया। और ये वाला इन्फॉर्मेशन आपका लेयर 7 हो गया। तो ये सारे एक आईपी पैकेट, जो भी कोई भी आईपी पैकेट आप उठाओगे ना, IPv4 का जो भी पैकेट होता है उसके अंदर सारी चीजें होती हैं। IPv6 में इसी तरीके से होता है, हेडर उसका भी होता है, लेकिन उसका हेडर थोड़ा बड़ा होता है। बट इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हैव अ सिमिलर, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया, फिर इसके अंदर भी कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन भी होती है, एंड फाइनली आपके पास कंटेंट होता है। कंटेंट क्या होता है? एक्चुअल डेटा, एक्चुअल जो यूजर डेटा भेजना चाहता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा डेटा है। मैं हेलो बोल रहा हूँ, यहाँ से आप लोग को हेलो जा रहा है, दिस इज द पेलोड। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, वो जा रहा है। तो आपका यहाँ पे लेयर 2 भी हो गया, लेयर 3 भी हो गया, लेयर 4 भी हो गया, लेयर 7 भी हो गया, और इसके अलावा भी इसमें कुछ यूजर आईडी होता है, ठीक है। इसके बाद इस पे एप्लीकेशन आईडी होता है। ये एप्लीकेशन आईडी तो चलो इसी में लेयर 7 में आ गया। इसमें एक इसमें मशीन आईडी भी कुछ होता है आपका। तो ये सारी बेसिस पे और भी एक दो चीजें ऑप्शनल होते हैं, यूआरएल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी और आ जाती हैं। तो ये जो पैकेट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, राइट, एक जो पैकेट होता है ये सारी इंफॉर्मेशन जो कैरी करती हैं, जो इतना बड़ा पैकेट का इंफॉर्मेशन जो होता है, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन जो चेक होता है, वो हमेशा उस फायरवॉल में चेक होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपका लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 आप यूजर आईडी, मशीन आईडी, यूआरएल, कंटेंट सब कुछ चेक कर सकता है। लेकिन एक जो हमारी पुरानी फायरवॉल होती थी वो क्या करती थी,
कि वो सिर्फ आपके सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और उसका ऐप, बस यही दो दो इन्फॉर्मेशन ही इसमें एप्लीकेशन में नहीं चेक होता था। इसके बाद कंटेंट भी होता तो चेक नहीं होता था। तो मतलब आपके पास सिर्फ लेयर 3, लेयर 4 या मैक्सिमम आप लेयर 2 के बेसिस पे भी आप कुछ कुछ इसमें चीजें कर सकते थे। तो कहने का मतलब है कि आप आईपी और पोर्ट के बेसिस पे आप उसको खेल सकते थे पुरानी फायरवॉल के बेसिस पे। तो जितनी भी हमारी पुरानी फायरवॉल होती थी, जितनी भी लेगेसी फायरवॉल होती हैं, वो सारी हमारी फायरवॉल स्टेट लेस होती थी। स्टेट लेस का मतलब क्या होता है, स्टेटफुल का मतलब क्या होता है? स्टेट लेस का मतलब कि उनके पास कोई स्टेट का मतलब कि मतलब कोई ऐसा स्टेट जिसको आप मेंटेन करते हो, कोई डेटा कोई कैसे अपने ब्रेन में रखते हो, कोई डेटा आप रिपोजिटरी मेंटेन करते हो, राइट? तो स्टेटफुल का मतलब होता है कि आप कुछ मेंटेन कर रहे हो अपने ब्रेन में या कहीं एक्सेल फाइल में या कहीं अपने कैसे में, कहीं मेमोरी में। स्टेटलेस का होता है कि आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, कि मतलब जो आ रहा है आप बार बार आपने अपने मतलब चीजों को चेक करते हो, जो एक आपके पास एक फ्लो ऑफ प्रोसेस बना हुआ है, उसको चेक करते हो, देन यू प्रोसेस द फाइल्स। तो आपके पास कोई कैसे नहीं है, आप जो भी ट्रैफिक आ रहा है, नया आ रहा है, पुराना आ रहा है, उसके लिए आप एक ही धर्रे पे काम कर रहे हो। यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ टेबल एंड ऑल, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको कोई पुराना क्लाइंट आया तो उसका ऑलरेडी डेटा है कि चलो भाई ये मेरे पुराने कस्टमर हैं तो इनके लिए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए, नया है तो उनको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। ऐसा आप कुछ नहीं करते हो। यू जस्ट गिव द सेम ट्रीटमेंट इन द स्टेटलेस। तो स्टेटलेस में क्या होता है कि आप कुछ भी डेटाबेस, कुछ भी कैसे आप मेंटेन नहीं करते हो, और वो फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ आपकी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 पे इंस्पेक्शन कर सकती हैं। लेकिन जब आप स्टेटफुल की बात करते हो, स्टेटफुल जो फायरवॉल होती हैं, राइट? सो ये स्टेटफुल फायरवॉल जो होती हैं, ये आपके लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7, कंटेंट, एप्लीकेशन, बहुत सारी एडवांस फीचर पे बात करती काम करती हैं। इसलिए इन फायरवॉल को हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है? तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टेटफुल फायरवॉल और स्टेटलेस फायरवॉल का जो फर्स्ट डेफिनेशन है कि किस तरीके से पैकेट प्रोसेसिंग किया जाता है। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि होता क्या है कि जैसे अब मान के चलो कि ये यूजर है, ठीक है? अब ये हमारी कोई पुरानी फायरवॉल है, ठीक है? अब ये फायरवॉल को मैं बोलता हूँ कि ये स्टेटलेस फायरवॉल है और इसको इंटरनेट पे google.com को एक्सेस करना है, ठीक है? तो स्टेटलेस फायरवॉल क्या करती है कि बेस्ड ऑन द यूजर के जो मशीन की आईपी हुआ, ठीक है? मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ शॉर्ट में, कि जैसे यूजर का आईपी एड्रेस हो गया, मान के चलो 10.10.10.10, इसको ये सोर्स आईपी हो गया, ठीक है? इसको डेस्टिनेशन आईपी पे जाना है कहाँ पे? google.com को। उसका आईपी मान के चलो कि 13.10.10.10 है। अब इसका कोई सोर्स पोर्ट भी होगा, मान के चलो कि सोर्स पोर्ट रैंडम ले लिया 1 2 3 4। डेस्टिनेशन पोर्ट ये मान के चलो कि ये करना चाहता है HTTPS। HTTPS आपका 443 पे काम करता है, ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। तो इसके लिए ना आपको एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं ACL। इसके लिए आपको फायरवॉल में एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसी पॉलिसी को हम ACL बोलते हैं। बेसिकली ACL जो हमारी लेगेसी फायरवॉल होती थी, अभी भी कहीं कहीं यूज होता है, उसके अंदर हम एक लेगेसी मेथड के थ्रू हम एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे। उस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि अगर ये यूजर आता है इस सोर्स के साथ, अगर इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मेरे पास ACL होना चाहिए। अगर वो मेरा ACL में एंट्री मैच करेगा तब तो ये अलाउ करेगा, वरना उसको यहीं पे ड्रॉप कर देगा। लेकिन सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन चेक करेगा, वो उसकी आईपी एड्रेस और वो पोर्ट नंबर्स, जो लेयर 3 एंड लेयर 4 इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसको चेक करेगा एंड देन इट इज गोइंग टू डिसाइडेड कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है, ठीक है? तो एक कंडीशन ही हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये जितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा, मतलब ये यूजर पहली बार आया, ठीक है, तो भी ACL चेक किया, दूसरी बार आया तो भी ACL चेक किया, तीसरी बार आया तो भी ACL चेक किया, मतलब 1000 टाइम, 2000 टाइम, 5000 टाइम, जितनी बार ये गूगल पे जाएगा वो बार बार जाकर ACL को चेक करेगा। क्योंकि उसके पास कोई कैसे नहीं मेंटेन करता है, कोई डेटाबेस नहीं मेंटेन करता है कि चलो ये यूजर आ चुका है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्डिंग कर दूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। वो हर बार डेटाबेस को पूरा पढ़ेगा, पूरा उसको अंडरस्टैंड करेगा, देन इट इज गोइंग टू बी प्रोसेस द पैकेट। हर बार एक ही ट्रीटमेंट करेगा। ये हमारा स्टेटलेस का नेचर ऑफ द पैकेट फ्लो होता है। लेकिन अगर सेम काम मैं अगर स्टेटफुल की बात करता हूँ, सेम काम अगर मैं स्टेटफुल की बात करता हूँ,
तो स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है कि जब हम स्टेटफुल फायरवॉल की बात करते हैं तो इस फायरवॉल में क्या होता है कि सेम चीज जो ACL होता है ना, वैसा ही यहाँ पे हम ACL को बोलते हैं पॉलिसी, इसी का एडवांस वर्जन है, इसको बोलते हैं पॉलिसी। अब इसमें ACL में क्या हो रहा था कि सिर्फ आप दो ही पैकेट चेक कर रहे थे, आप या तो L3 चेक कर रहे थे या तो L4 चेक कर रहे थे। लेकिन अगर पॉलिसी में बात करो तो थोड़ा एडवांस हो जाता है, आपका इसमें L3 भी चेक होता है, आपका इसमें L4 भी चेक होता है, आपका इस पे L7 भी चेक होता है, आपका इसमें कंटेंट भी चेक होता है, आप इसमें यूजर आईडी भी चेक होता है, ठीक है। आप इसमें URL भी चेक कर सकते हो, आप इसमें मशीन आईडी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो इसमें नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ग्रैनुलर होता है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बड़ा होता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूजर है, इसको google.com पे जाना है, तो google.com पे जाएगा तो पहला पैकेट जब आएगा, जब भी, तो वो क्या करेगा, ये जो पॉलिसी बना हुआ ना, यहाँ बनाया है जिसको ACL में बोल रहा हूँ, इसको जाके चेक करेगा कि बॉस ये यूजर जो है google.com पे जाना चाह रहा है 443 पोर्ट पे, क्या इसके लिए पॉलिसी अलाउ है। तो अगर इसके स्टेट टेबल में वो, स्टेट टेबल नहीं सॉरी, इसके पॉलिसी इंजन में अगर वो पॉलिसी अलाउ होगा तो बोलेगा हाँ ये अलाउ है, तो इसको ये यहाँ से रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि ये पर्टिकुलर यूजर के लिए इंटरनेट पर जाने के लिए पॉलिसी अलाउ है, तो ये क्या करेगा, अपने ब्रेन में एक कैसे एक स्टेट क्रिएट कर लेगा, एक स्टेट टेबल कि ये यूजर है, इसके लिए इस पोर्ट से इस पोर्ट पे कम्युनिकेशन कराना है, इस आईपी से इस आईपी पे कम्युनिकेशन कराना है। तो वो एंट्री अपने कैसे टेबल में रख लेगा, जो मैं आपको आगे क्लासेस में दिखाऊंगा कैसे स्टेट टेबल दिखती हैं। तो वो कैसे टेबल में रख देगा। तो अब अगली बार जब यूजर आएगा ना, तो वो जाके पॉलिसी नहीं चेक करेगा, वो सीधे स्टेट टेबल जो कैसे टेबल यहाँ बना हुआ है ना, उसको चेक करेगा और फिर वहां से ये चला जाएगा इंटरनेट पे। तो ये दोनों में एक फर्क हो जाता है। स्टेटलेस में क्या होता है कि वो बार बार ACL को चेक करेगा जो पॉलिसी बना हुआ है, और इसमें पहला पैकेट सिर्फ चेक होता है, दूसरा पैकेट जब आएगा, जब भी आएगा तो वो स्टेट टेबल से होते हुए बाहर जाएगा, स्टेट टेबल से होते हुए बाहर जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो कम्युनिकेशन है आपका एक यूजर से एक डेस्टिनेशन के बीच में इस तरीके से आपका चलता है। तो ये आपका स्टेटफुल, और इसमें आपकी जो चेक्स होती है बहुत ज्यादा होती है, जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, एक एक फीचर चेक करके दिखाऊंगा इन अपकमिंग सेशन कि आपकी चीजें कैसे 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 चेक होती हैं इन स्टेटफुल फायरवॉल, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो, राइट, सो इन स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल, राइट, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमारा क्या है कि जब भी हम इसको बात करते हैं, एक सेकंड में दीजिएगा। हाँ, तो जब भी हम बात करते हैं इसके लिए कि हमारा स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें डेफिनेशन क्या बोलता है, इन स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस फायरवॉल वर्क बाय treating each packet as an isolated unit। तो मैं वही बता रहा था कि हर एक पैकेट को एक आइसोलेटेड यूनिट की तरह ट्रीट करता है, तभी वो बार बार जाकर स्टेटलेस में हमेशा वो ACL चेक करेगा, देन प्रोसेस जाएगा, हमेशा पैकेट आएगा ACL चेक करेगा, देन इट गो टू द इंटरनेट। लेकिन जो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल होता है, उसमें क्या होता है कि दे वर्क just to maintain the context about the active session and use the state information to speed the packet processing। तो उसमें क्या होता है कि आपको बार बार जाकर ना, जब कोई पॉलिसी इंजन है उसको चेक नहीं करना, उसको आप परेशान नहीं करना, एक बार आपने चेक कर लिया, ठीक है, आपको पता चल गया कि इस यूजर के लिए इंटरनेट एक्सेस अलाउ है, आप उसका स्टेट टेबल एक कैसे टेबल मेंटेन कर लो, और बेसिकली आप बार बार उसको यहाँ से प्रोसेस करते रहो, बार बार आप यहाँ से इसको प्रोसेस करते रहो, राइट। so this is how it is going to be happen। so इसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, और इसमें आपकी एक स्टेट टेबल हमेशा मेंटेन होकर रखती है एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए। डिफॉल्ट टाइमर्स होता है, एक बार डेटा सेट देखना पड़ेगा, आई थिंक हर एक एक्टिव सेशन के लिए 30 मिनट रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है कि जो मेंटेन रहता है, फिर अपने आप वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो विल सी एग्जैक्ट टाइमर्स इन ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उसी के बारे में अगर थोड़ा सा आप नीचे पढ़ते हो, सो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ट्रीट ईच पैकेट इज एन आइसोलेटेड इन द डज नॉट रिलेट टू कनेक्शन स्टेट। इसमें आपको हर एक को पैकेट के लिए एक बार चेक करता है। फर्स्ट पैकेट इज गोइंग टू बी चेक बाय द पॉलिसी और ACLs। बाकी जो सेकेंड पैकेट जब भी आएगा, दे आर गोइंग टू मेंटेन द स्टेट्स, राइट। सो उससे आपका पैकेट प्रोसेसिंग आपकी फास्ट हो जाती है। ये बेस्ड ऑन द फ्लो पे चलता है, ये बेस्ड ऑन द पैकेट हेडर्स, जो भी पैकेट आता है उसके अंदर हेडर होती है जो IP पोर्ट डिटेल होता है, उसके बेसिस पे चलता है।
और ये फ्लो अगर मैच किया आपका, वो फ्लो का स्टेट है आपके पास, वो फ्लो पूरा मैच किया, देन इट इज गोइंग टू बी प्रोसेस। तो इस तरीके से वो चलता है। इसमें मेमोरी और सीपीयू यूटिलाइजेशन आपकी लो होती है, इसमें हाई होती है, क्योंकि इसमें एक स्टेट मेंटेन करके रखना है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना है इसमें। तो बट नेचुरल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जितनी भी आती हैं उसमें उनकी बैकप्लेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मेमोरी सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और वो हाई पावर के लगे हुए आते हैं, इसलिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। इसमें सिक्योरिटी लो होती है, इसमें सिक्योरिटी हाई होती है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसके पास बहुत सारा ऑप्शन है चेक करने के लिए। ठीक है, कनेक्शन स्टेटस में अननोन होता है, इसमें नोन होता है। परफॉर्मेंस इसका थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी आपकी कम है चेक करने के लिए, इसमें ज़्यादा स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टेटलेस वर्सेज स्टेटफुल फायरवॉल के अंदर आपकी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो आई मस्ट से कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज अ स्टेटलेस फायरवॉल एंड व्हाट इज अ स्टेटफुल फायरवॉल। तो आप लोगों को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी तो फायरवॉल कोई भी पढ़ो, फॉरवर्ड पढ़ो, कोऑर्डिनेट पढ़ो, सपोज पढ़ो, ए से पढ़ो आप, अ, और भी कोऑर्डिनेट पढ़ो, लेकिन आपको ये सारी चीजें जो हैं बहुत बेसिक हैं और फायरवॉल में पूछी जाती हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो बताओ आप लोग मुझे, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे बताओ आप लोग। सो मुझे पता है कि आज आईपीएल है, लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं एज शुरू हो पर। गया। हाँ, तो आप लोग को मैं जस्ट रिलीव कर देता हूँ, ठीक है? अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना यू गाइज कैन एंजॉय, ठीक है? और फिर हम कनेक्ट करेंगे, और जब अगला हम सेशन अरेंज करेंगे तो इट इज गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द प्रॉक्सी एंड द फायरवॉल्स। इसके बारे में भी हम एक छोटा डिस्कशन करेंगे कि कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कई बार इंटरव्यू में क्या होता है कि पूछते हैं लोग कि व्हाट इज अ प्रॉक्सी, व्हाट इज अ फायरवॉल, हम दोनों यूज करें, एक यूज करें। तो बहुत दिमाग में ना लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं, क्लियरिटी नहीं होता है। तो आई विल मेक इट वेरी क्लियर टू एवरीवन कि प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है और किस सिनेरियो में प्रॉक्सी यूज करना चाहिए, किस सिनेरियो में पोलो ऑल्टो या कोई भी फायरवॉल यूज करना चाहिए, नॉट पोलो ऑल्टो। तो इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं और क्या यूज केस हो सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा। इसके बाद व्हाट विल डू कि हमारा बेसिक फंडा फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर ली। देन विल स्टार्ट द एक्चुअल थिंग्स अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड द आर्किटेक्चर कि हमारा जो है। सो प्रोबेबली हम इसी वीक अपने सेशन को पूरा फुल फ्लैश में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कि जो भी हमारा डिस्कशन है कैसे कैसे हमारा जाने वाला है, राइट? हेलो। हाय हाय सुनील, यस। हेलो, मैं दिनेश बात कर रहा हाय दिनेश, बताइए बताइए दिनेश। हूँ। सर, ये बोल रहे थे, जैसे मैं डेस्कटॉप सपोर्ट में भी काम कर रहा हूँ, हम्म। तो मुझे साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मेरा सेशन ऑलरेडी हुआ है। देखो, साइबर सिक्योरिटी, देखो मैं आपको थोड़ा सा, आपने पूछा है तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ कि देखो हमारे पास सिक्योरिटी के ना तीन टोटल प्लेटफॉर्म है। एक क्लाउड सिक्योरिटी है, ठीक है? एक हमारे पास दूसरा है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। तीसरा है जो नेटवर्क सिक्योरिटी जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं एक बात ओके। बताता हूँ कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कई लोगों को डाइजेस्ट हो या कई लोगों का ना हो, लेकिन बड़ा फ्रैंक बात करता हूँ क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और मैं ना बड़ा बेसिक पे फोकस करता हूँ। कोई मेरे से पूछता है कि मेरे को ना सीसीआई करना है, ठीक है, या मेरे को सीसीएनपी करना है, मैं क्या करूं? राइट? वो सीसीएनपी हो सकता है कि वो डेटा सेंटर में करना चाह रहा हो सकता है वो सर्विस प्रोवाइडर में करना चाह रहा हो, या हो सकता है कोलैबोरेशन में करना चाह रहे हो, कहीं भी वो करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो कर सकता है। सीसीआई के केस में भी ऐसा ही होगा, सीसीआई डीसी कर सकते हो, सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो, राइट? सीसीआई आप इसमें सिक्योरिटी कर सकते हो, कुछ भी इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप बिगनर हो, अगर आपको कोई बोले कि आपको सीसीआई करना है, ट्रस्ट में, या सीसीएनपी करना है, मेरा सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है कि जब तक आपको नेटवर्क फंडामेंटल नहीं पता है, बेसिक नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं, ठीक है? ओके। तो ये बेसिक नेटवर्किंग नहीं पता है, तो आप ना कुछ भी करो, आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। आपको बेसिक नेटवर्किंग पता होना ही चाहिए,
बेसिक नेटवर्किंग पता होना ही चाहिए। बेसिक नेटवर्क जैसे आपने बोला कि मैंने सीसीएनए कर रखा है, तो दैट्स गुड। तो एटलीस्ट आपको ये पता है, सीसीएनए आपने कर रखा है तो आपको ये पता है कि वीलेंस क्या होता है, ठीक है। आपको ये यस पता है कि आईपी क्या होती हैं, आपको ये पता है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, राइट्स। आपको ये पता है कि बेसिक जो हमारा स्विचिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटर स्विच कैसे काम करते हैं, उतनी चीज पता है। क्योंकि इसमें से कोई ऐसा ट्रैक नहीं है ना जहाँ पे आपको इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े। आप सिक्योरिटी में पढ़ा रहा हूँ पोलो ऑल्टो, इसमें मैं बीजीपी, कल का सेशन देखोगे आप लोग तो बीजीपी ओएसपी सब हमने पढ़ाया है इसके अंदर। इसके अंदर राउटिंग है, आपको स्टैटिक राउटिंग भी करनी पड़ती है। इसके अंदर विलेंस भी समझना आपको, लेयर 2 जब कम्युनिकेशन, तो विलेन भी बताऊंगा मैं आपको, इंटर विलेन राउटिंग भी सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि फायरवॉल है तो मैं नहीं सिखाऊंगा, इसके अंदर है भाई, जो फीचर है तो सीखना पड़ेगा ना आपको। तो आजकल के जो राइट। हमारी डिवाइसेस आ रही हैं तो उसके अंदर सब कुछ है। तो यू विल ऑलवेज स्ट्रगल, आपको बेसिक नेटवर्किंग पता नहीं है तो आपको हमेशा स्ट्रगल होगा कि बाकी चीजें सीखने में। तो आपको हमेशा कभी न कभी आपको पूरा, आपको विलेंस आईपी सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी या क्लाउड सिक्योरिटी की जब बात करते हो किसी भी ट्रैक पे, चाहे क्लाउड सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी हो, कई लोग बोलते हैं कि जी मैं क्लाउड सिक्योरिटी कर लेता हूँ, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्लाउड सिक्योरिटी करने जाओगे तो ये नहीं बताया जाएगा कि पॉलिसी एसीएल से कैसे काम चलता है, उसमें आपका यूआरएल फिल्टरिंग कैसे होती है, उसमें आपका क्या बोलते हैं कि आपका एप्लीकेशन बेस आप कैसे पॉलिसी को अलाउ करते हैं, कैसे डिजाइन, उसमें भी आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है। डिफरेंस है कि वो क्लाउड में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी में आप करते हो वहां पे आपको करने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, कुछ कुछ एक आध दो चीजें हो जाए। पोलो ऑल्टो यूज करोगे तो ट्रस्ट में, अगर पोलो ऑल्टो फायरवॉल अगर क्लाउड में डिप्लॉयड है तो आपको सेम ही सारा फीचर मिलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ जाएगा। सिर्फ प्रिज्मा का सैसी सॉल्यूशन को छोड़कर, जो सैसी बेस है तो उसका थोड़ा डिप्लॉयमेंट चेंज हो जाता है। बाकी अगर किसी ने वीएम इमेज लेके क्लाउड में डिप्लॉय कर रखा है पोलो ऑल्टो को तो एग्जैक्टली सेम ही फीचर मिलेगा, वहां पे कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला है। अब रही बात साइबर सिक्योरिटी के, अब देखो साइबर सिक्योरिटी का जो थोड़ा सा ट्रैक है ना, वो क्लाउड सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी से अलग है। क्योंकि इसमें आपको कुछ टूल सीखने पड़ते हैं, कुछ इसमें आपके एडिशनल कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, कुछ आपके इसमें हैकिंग के कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ते हैं। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप बेसिक नेटवर्किंग के बिना आप काम, जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते हैं पढ़ते हैं जहां तक मतलब जो इसका कोर्स कंटेंट है, जो भी इसमें भी आपको बेसिक नेटवर्क फंडामेंटल सिखाया जाता है, इसमें भी आपको सिक्योरिटी सिखाई जाती है। फिर जाके आपको टूल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग कराया जाता है कि भाई कैसे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं। तो मेरा ये पर्सनल असेसमेंट है, अगर मेरे साथ प्रश्न में पूछो तो मैं अगर किसी भी बंदे को अगर बोलूं कि किसी भी फील्ड में जाना है तो उसको सीसीएनए आना चाहिए, प्लस कोई एक फायरवॉल आना चाहिए बेसिक, कोई भी एक फायरवॉल आना चाहिए, किसी भी फायरवॉल को आप कर लो, आपको आना चाहिए। वो फायरवॉल आपका सिस्को का एएसए हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता वो आपका चेक पॉइंट हो सकता है, वो आपका पोलो ऑल्टो हो सकता है, या आपका फोर्टीगेट या फोर्टीनेट जो भी है वो होता हो सकता है। तो ये इसमें आपका कुछ ना कुछ आना चाहिए, तब यू आर गुड फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो मेरा कहना है कि अगर दिनेश आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे को फायरवॉल आती है, सीसीएनए आता है, यू कैन गो डायरेक्टली, आप वहां पे सीख जाओगे, आसानी से सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको ओके कहीं पे लैक कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप फायरवॉल या सीसीएनए जरूर करो, क्योंकि ये बेस फाउंडेशंस हैं, इसके बिना आपको बहुत परेशानी होगी। ट्रस्ट में आगे चल के आपको कभी ना कभी सीखना ही पड़ेगा। आप अगर कहीं से क्लासेस नहीं लेते हो तो सेल्फ स्टडी करके आपको सीखना ही पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को। सो दिस इज माय जस्ट सर। सजेशन फॉर योर। सर हाँ जी बताइए। मैं अगर सेशन ने किया उसके बाद एक फरवाल कर लिया, तो फरवाल तो ये हम्म। नहीं कोई भी कर सकता हूँ उसमें से? आप कोई भी कर लो फायरवॉल, आप डिपेंड करता है कि आप मतलब कि जैसे सिस्को ऐसे करते हो राइट, तो उसकी स्कोप जो है फायरवॉल की मार्केट में बहुत कम है राइट। सिस्को आप किसका? चेक पॉइंट, सिस्को ऐसे जैसे कर लेते हो फायरवॉल आप, तो उसके स्कोप जो बहुत कम है मार्केट में। पोलो ऑल्टो इज मोर फेमिलर, मतलब पॉपुलर, आपका चेक पॉइंट बहुत पॉपुलर है, चेक पॉइंट से ज्यादा फोर्टिनेट पॉपुलर है। तो चेक पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा कर लो, या फोर्टिनेट कर लो, या पोलो ऑल्टो कर लो, तीनों में से कोई एक फायरवॉल कर लो, अच्छे से कर लो, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक आपको यूआरएल फिल्टरिंग आना चाहिए, कंटेंट आईडी कैसे होता है, कैसे बनता है, आपकी जो एडवांस एंटीवायरस मालवेयर प्रोटेक्शन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको अगर पता है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नेट कैसे बनते हैं, तो आपके लिए फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा आगे की लाइफ से। मेरा ओके। आपको सजेशन रहेगा, ठीक है। और इसके आगे सर सीएच, इसके फायरवॉल के बाद सीएच वर्जन 2 12 जो होता है उसको जो करना सीएच पड़ेगा? का आप कोर्स बात कर रहे हो ना, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, उसी में आपको पढ़ाया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स होगा उसमें सीएच भी, हैकिंग एथिकल हैकिंग भी कराते हैं। हाँ।
तो ठीक आप है। ये सर कराते हैं, आप ये कराते हैं? हमारे पास ट्रेनर हैं, मतलब मैं नहीं कराता हूँ CH एथिकल हैकिंग वाला, बट हमारे पास ट्रेनर हैं सीज लेडीज, सो वो कराती हैं, तो मतलब हम बैच बना लेंगे उसके लिए और हम उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एथिकल हैकिंग पहले किया फायरवॉल से तो कोई प्रॉब्लम? मैं ये बोल रहा हूँ ना आपको कि आप जो साइबर सिक्योरिटी, जो ये सारी एथिकल हैकिंग वगैरह सब साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी करने से पहले आपने बेसिक नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स क्लियर कर लो, मेरा ये बस रिकमेंडेशन आपको। अगर ओके। आप करोगे जाकर तो आपको परेशानी होगी सीखने में, आपको वही चीज सिखाई जाएंगी जो आपको बेसिकली इसमें बेसिक नेटवर्किंग, अगर आप यहाँ से सीख के जाते हो CCNA और बाकी चीजें, तो आपको बहुत लाइफ इजी होगा, आप तुरंत ग्रैब्स कर लोगे जो वहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है दिनेश। पंकज सर, ओके सर। पंक- पंकज हाँ जी। सर, हाँ जी हरदीप से बताइए। हाँ, दिस इज हर्षदीप। तो दिनेश जी के क्वेश्चन पे ना, लाइक ये आई मीन सिर्फ दिनेश नहीं, सबको थोड़ा साइबर सिक्योरिटी का जो इनका क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ा इनपुट देना चाहता हूँ, इफ यू हाँ अलाउ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल अलाउ हैं, दीजिए सर, आप बिल्कुल। जी। तो दिनेश, लाइक जैसे मैं कहूँ आईटी, तो आपके मन में क्या क्या आएगा अगर मैं कहूँ आईटी? आईटी में क्या क्या आता है आपके हिसाब से? हेलो। दिनेश, हाँ जी, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं कहूँ आईटी, तो आईटी में क्या क्या आता है आपके हिसाब से? आईटी में सब कुछ आता है, नेटवर्क से लेके सर्वर से लेके उसका सिक्योरिटी तक सब कुछ। हाँ जी। तो पूरी आईटी आप पढ़ सकते हो? नहीं, ये तो मुश्किल है। एग्जैक्टली exactly। अब जब हम बात करते हैं साइबर की, तो उसको उसको पूरा एक आईटी ही मानो। साइबर मतलब आईटी। जैसे आईटी हाँ, के नीचे आपके पास नेटवर्क अलग हो गया, डाटा अलग हो गया, सॉफ्टवेयर अलग हो गया, राइट? तो राइट। वैसे ही साइबर के नीचे आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी अलग हो गई, डाटा सिक्योरिटी अलग हो गई, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अलग हो गई। तो ऐसे आप साइबर को खोल सकते हैं, राइट? अब पूरे साइबर को आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप मैनेजमेंट प्रोसेस में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑपरेशन लेवल की बात करो कि आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन भी सीखनी है, आपको नेटवर्क सिक्योरिटी भी सीखनी है, आपको सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी सीखनी है, तो दैट वुड बी अ टफ जॉब, है ना? तो आपको सबसे पहले तो आईटी में आपका इंटरेस्टिंग एरिया कौन सा है? फॉर एग्जांपल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप नेटवर्क की सिक्योरिटी, जो कि साइबर सिक्योरिटी के नीचे एक पार्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। अब नेटवर्क ओके। सिक्योरिटी को जब आप एक साइबर सिक्योरिटी पूरी को नहीं आप पकड़ सकते, जैसे मैंने आपको कहा आईटी, है ना? तो पूरी साइबर सिक्योरिटी को नहीं पकड़ सकते, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के नीचे जब आपने नेटवर्क सिक्योरिटी को पकड़ा, तब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उस नेटवर्क के ऊपर डाटा आता कहाँ से है, जाता कहाँ पे है। पैकेट फ्लो, डाटा फ्लो। हम्म। पहले आप उस पैकेट फ्लो को पकड़ोगे, फिर आप समझोगे इसको रोकना कहाँ पे है, इसको फिल्टर जो लगाना है, मुझे क्या ब्लॉक करना है, क्या अलाउ करना है, ठीक है, उसका नफा नुकसान क्या होगा। तो वो सारी चीजें आप स्टेप वाइज करोगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज मत होइए कि ये बहुत ज्यादा है करने के लिए। आप पूरा पिज्जा एक बार में नहीं खा सकते, लेकिन पीसेस करके खा सकते हो। इसीलिए फिर साइबर सिक्योरिटी पूरी आप एक बार में नहीं समझ सकते, लेकिन जब उसे पीसेस करोगे देन इट वुड बी इजी। यस। ओके। सो दिनेश जी, जो हमारे हर्षदीप सर हैं, ही इज लाइक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑल्सो, ठीक है, तो आई थिंक CC क्या कौन सा कोर्स कराते हैं सर आप, मतलब CCISP राइट? मैं यहाँ पे बेसिकली एक स्टूडेंट बन के आया हूँ मैं। नहीं नहीं, तो जैसे बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए, लोगों को पता रहे ना, थोड़ा ठीक तो रहेगा। अपने बारे असल में में इतना अच्छा कनेक्ट करने ज्ञान में दे रहे हैं सुविधा तो। होती है सबको, नहीं तो जो है ना, हाँ। क्रेडिबिलिटी का थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है लोगों के दिमाग नहीं 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 नहीं, हरदीप सर मतलब ही इज वेरी नाइस एंड में। इसीलिए बहुत अच्छा इनको बैकग्राउंड नॉलेज है। थोड़ा सा हाँ। अगर बता देते हैं तो लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, आपके हाँ। एडवाइस को ज्यादा तवज्जो दे पाएंगे। हाँ, तो बहुत अच्छा बताया, आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया साइबर सिक्योरिटी को, मैं बहुत पसंद किया पर्सनली। सो 2 दिन पहले सर आप लोगों का वेबिनार था एक, मैं देखा था उसमें। हाँ तो उसमें आप लोग आपने बताया था सर कि मतलब एक फॉर्मल में मतलब कोई भी करके, और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही बताया था कि मतलब वो जो
GCV ऐसे कुछ बताया था आपने, जी स्केलर। मतलब वो आगे इन सर मेरे फ्यूचर कुछ दो पर्सनल क्वेश्चन है। एक मिनट सुनील जी, एक मिनट दिनेश जी का थोड़ा ले लेते हैं, फिर आपसे आपका भी क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत। हाँ बताइए दिनेश जी, क्या पूछ रहे हैं आप? यही जी मतलब स्केलर। इन फ्यूचर अगर मतलब घर से अगर काम करना पड़े अगर कंपनी के लिए, हम्म तो आगे अपोलो अल्टो जैसे, या अपोलो अल्टो या मैंने फोर्डिनेट किया, हम्म तो अगर घर से अगर कंपनी के लिए वर्क करना पड़े, घर से अगर काम करना इंसान चाहे हम्म। एज वर्क इन द हाउस, घर से मतलब, तो आगे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ नहीं, अभी भी पोलो अल्टो फायरवॉल सीख के भी काम कर सकते हैं घर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोलो अल्टो में भी फीचर है, राइट। बट राइट। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है ना, वो थोड़ा चेंज हो रहा है दिनेश जी। उसमें क्या हो रहा है कि एक टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं सैसी, ठीक है। तो ये सैसी जो टर्म है, सिक्योर एक्सेस सर्विसेज, ये फ्यूचर है। तो इसके दो वेंडर्स हैं, जो सबसे तीन बेसिकली वेंडर हैं। एक आपका जी स्केलर है, ठीक है, एंड ओके। प्लस आपका नेट स्पोक है आपका, प्लस आपका एक आपका पोलो ऑल्टो है। तो इनका एक सॉल्यूशन है सैसी। इन तीनों बड़ी फेमस, इसको भी पाइपलाइन में है, और भी अलग अलग वर्षा है, अलग अलग वेंडर्स हैं पाइपलाइन में है, बट दे आर द मार्केट प्लेयर। तो जैसे आप अभी तक 10 सालों से, 12 सालों से, 15 सालों से, जैसे फायरवॉल्स एक तरह से पूरे सिक्योरिटी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही थी। जैसे कि हम ऑफिस से काम करते थे, हमारे डेटा सेंटर से, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ द कनेक्शन से, जहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन जाते थे, तो हम इसको प्रोटेक्ट करते थे। बट हमारा अभी क्या हुआ कि पेंडेमिक के बाद वर्क कल्चर चेंज हो गया, बिल्कुल डाइवर्स हो गया। मोर पीपल आर वर्किंग फ्रॉम द एनीवेयर, घर से काम कर रहा है, कोई ऑफिस से काम कर रहा है, कोई ट्रेवल करके काम कर रहा है, मतलब एनीवेयर। तो फिर इस केस में सिक्योरिटी को मतलब इन्फोर्स करना और कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से चलाना, इट्स वेरी चैलेंजिंग विद द लेगेसी सॉल्यूशंस जो भी हमारे पास लेगेसी, अभी पोलो अल्टो फायरवॉल जो पढ़ रहे हैं, या फोर्टिनेट फायरवॉल पढ़ रहे हैं, तो ये फ्यूचर के लिए स्केलेबल नहीं है, मतलब कंपनियों के लिए स्केलेबल नहीं है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन गार्टनर मैजिक ने डिजाइन किया, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैसी, इसको बोलते हैं सिक्योर एक्सेस सर्विसेज। इस सैसी के अंदर ही हमारा, अगर आप बोलो कि नेक्स्ट 10 ईयर और 15 ईयर का क्या फ्यूचर है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगे। बट इसको सीखने के लिए भी आपको बेसिक सिक्योरिटी आना चाहिए। अगेन तो क्वेश्चन है कि आपको अगर बेस नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट यहीं से उठाकर यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। सब कुछ जितना भी पोलो ऑल्टो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है, सब कुछ यहीं पे अप्लाई किया गया है। बट थोड़ा तरीका चेंज कर दिया गया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। जैसे पुरानी कार आती थी ना मारुति की 800, तो अभी जो नई यस। कारें आ रही हैं ऑटोमेटिक आ रही है, तो उसमें बहुत सारे फीचर आ गए हैं। तो अगर कोई पुरानी कार नई कार में कंपेयर करे, तो जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरीके से, बट बेस इस उसमें भी 4 टायर होने हैं, और उसमें स्टेयरिंग होनी है, एक हॉर्न होना, वो सब तो रहेगा ही रहेगा ना, उसमें कहाँ ले जाओगे, मैकेनिकल डिजाइन वगैरह सब तो ही रहेगा। बट हम बहुत सारी चीजें चेंज होंगी जो आपको एडवांस मिलेंगे। सही है, ठीक है दिनेश जी। ओके सर। हाँ जी सुनील जी बताइए, क्या पूछ रहे थे? पर्सनल क्वेश्चन बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ पर्सनल हाँ सर, पूछिए, मैं ये पूछ प्रोफेशनल। रहा हूँ सर कि सर हाँ। मेरी 7-8 साल का एक्सपीरियंस है टेलीकॉम हम्म सेक्टर का, जिसमें मैंने फील्ड में काफ़ी टाइम जॉब किया। राइट ना मैं एयरटेल में नोक इंजीनियर में हूँ। यहाँ मैं सर्वर और एप्लीकेशन देख रहा हूँ। हम्म। तो मेरे लिए कहाँ तक बेहतर होगा सर, और आपका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने अच्छा। टाइम आप ट्रेनिंग दे देंगे, और हमारी जॉब प्रोफाइल, अभी तो मैं सर्वर देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर मैं फायरवॉल अगर कर लेता हूँ, तो मेरी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, और मेरी सैलरी वगैरह क्या होगी, मेरा काम क्या होगा, कुछ आइडिया देंगे सर हमें? हरदीप सर कुछ ज्ञान देना चाहेंगे इस पे? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी 7 से 8 साल एक्सपीरियंस है टेलीकॉम में, करीब 5 साल मैंने फील्ड में काम किया। टेलीकॉम में किस डोमेन में? मैंने सर नोकिया के साथ किया, जेटी के साथ, हुआवे के साथ किया। फील्ड में जितने भी अपने इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आपका ठीक। फायरवॉल की जो डिवाइस है, ऐसे ही हमारे आपसे बात, मेरी मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस लगी होती है टावर के नीचे और टावर के ठीक। ऊपर भी। तो उसको हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, तो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, दूसरे से भी कराया है। तो वहाँ मैं लीड था। तो मैं जेटी के साथ भी किया हूँ, जेटी इक्विपमेंट पे भी, नोकिया इक्विपमेंट पे भी, हुआवे पे भी, एरिक्सन के साथ भी किया है। और अभी मैं एयरटेल में जॉब कर रहा हूँ, यहाँ मैं सर्वर देखता हूँ पैन इंडिया। ठीक है। तो ये है कि सर मेरे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, मेरी क्या फ्यूचर होगी अगर मैं फायरवॉल करता हूँ तो, और कितने टाइम लगेंगे मुझे इसको सीखने देखो, में? फायरवॉल सबके लिए
चाहे वो सर्वर वाली टीम से है, ठीक है, आप टेक्निकल साइड की बात कर रहे हो, राइट? जी 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 टेक्निकल साइड की अगर मैं बात करूं, चाहे आप सर्वर वाली लाइन से आ जाओ, ठीक है, चाहे आप आ जाओ एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाली साइड से, या फिर आप नेटवर्क वाली साइड से आ जाओ, फायरवॉल की जरूरत आपको पड़ेगी। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत आपको पड़ेगी, और आप इसको जितना जल्दी कर सकोगे उतना अच्छा है आपके लिए, जी है ना? और सर्टिफिकेशन जो होते हैं ना, लाइक सिक्योरिटी के, आजकल के किसी भी डोमेन में आप आ जाओ, सिक्योरिटी इज मस्ट थिंग। सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन जब आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाती है तो इट मेक्स वैल्यू, तो डेफिनेटली वो आपको वेल्थ वाइज भी हेल्प करेगी। बिल्कुल, बहुत सही बोला। सो सुनील जी, मैं आपको थोड़ा सा जैसे सर ने बताया वैसे मैं थोड़ा सा ऐड करना था। जैसे जो मैं आपको अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सो जी मैं पहले एक टेलीकॉम इंजीनियर था, ठीक है। आई स्टार्टेड माय करियर एज टेलीकॉम इंजीनियर, और जिस फील्ड में आपने काम किया, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, मैंने पूरा जी हैंड्स ऑन जी काम किया हुआ, E1, T1, STM। और जिस कंपनी जी में आप जी पहला कंपनी जेटी टेलीकॉम, उसमें भी मैंने काम किया हुआ है, एरिक्सन में मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। तो आई जी नो ईच एंड एवरीथिंग, हाउ माइक्रोवेव एंटीना वर्क्स, हाउ यस ओडीयू यस वर्क, और इंडोर आउटडोर जो यूनिट होते हैं कैसे हाँ काम हाँ करते हैं, हाँ कैसे उसमें आरएफ एंटीना के अंदर केबलिंग होती है, जी वो सब मैंने अपने हाथों से किया हुआ है, और बहुत अच्छे से किया हुआ है। मैं बीटीएस एंड बीएससी इंजीनियर हुआ करता था एक क्लस्टर में, ठीक है। तो जी जेटी के जी अंदर बहुत सारे काम पे किया, तो आई कैन फील योर पेन्स, राइट। बट मेरे लिए भी एक सिचुएशन था कि मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। तो किसी ने मुझे एक ज्ञान दिया, मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा वैसे ही मैंने एक सीनियर से, उन्होंने बोला कि लाइफ में वो चीजें आज के डेट में ना प्रोग्रेसिव है जो समय के हिसाब से चल रही हूँ। तो उस समय मुझे बताया गया कि आप पकड़ो प्रोटोकॉल्स, आप पकड़ो वो कॉन्सेप्ट जो अभी इमर्जिंग है। तो मेरे को उसमें बताया गया कि आप जाओ सीसीएनए करो, सीसीएनपी करो, सीसीआई करो, और आप सिक्योरिटी डोमेन में जाओ। तो मैंने अपनी लाइफ को 5-6 साल काम करने के बाद आई जस्ट चेंज माई इंटायर डोमेन। तो मेरा 5-6 साल मैंने काम किया और कंप्लीटली मैंने सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआई ट्रैक पे चला गया। और उस दिन के बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और मैं आगे प्रोग्रेसिव भी होते जा रहा हूँ, डे बाय डे मैं टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते जा रहा हूँ। तो मैं भी आपको, जैसे हर सर ने बताया आपको कि फायरवॉल्स एक ऐसी चीज है, नेटवर्क ऐसी चीज है, और सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है ना कि जहां भी आपके रिज्यूम में सिक्योरिटी मिलता है ना, थोड़ा अलग दिखता है, भीड़ से थोड़ा अलग हो जाते हो आप। तो पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट योर रिज्यूमे। तो वहां पे आपका एक तो वेल्थ भी सही रहता है, हेल्थ भी सही रहता है, और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास बहुत अच्छा एक नेटवर्किंग का, ये मत समझो कि आपको फील्ड का नॉलेज है तो वो कोई बेकार नॉलेज है। इट इज गोइंग टू गिव यू द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो लोग नॉन फील्ड में, जैसे कोई बंदा है जिसने सीधे सीसीएनए किया और जाकर ऑफिस में काम कर रहा है, और जी आपने फील्ड से आके सीसीएनए करके फिर आप ऑफिस में काम कर, दोनों के जो थॉट प्रोसेस है ना उसमें अलग डिफरेंस होते हैं। क्योंकि जी आपने रियल डिवाइसेस देख रखे हैं, कैसे कनेक्ट होता है, कैसे केबल कनेक्ट होता है, कैसे फाइबर कनेक्ट होता है, जी जी कैसे मल्टीप्लेक्सर्स में फाइबर लगते हैं, कैसे उसमें राउटर से कनेक्शन आते हैं, वो सब देख रखा होगा आपने, जी जो जी बाकी लोगों ने नहीं देख रखा है। तो मैं जी आपको यही बोलूंगा कि यही राइट टाइम है, आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अभी सर्वर में आप काम कर रहे हो, जस्ट गो इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। चाहे वो अगर सर्वर में जाना, सर्वर इज नॉट लाइक बैड थिंग, आप सर्वर में भी आप करियर बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड होता है सर्वर में। लेकिन आप नेटवर्किंग सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी में जाते हो तो मतलब सर आपका सर अभी क्या। आप सर्वर में ज्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क में ज्यादा, नेटवर्क और सिक्योरिटी में हम ज्यादा खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ये कहना पैसे भी चाहते हैं? पैसे भी ज्यादा हैं इसके साथ साथ। अच्छा, एक्सप्लोर भी कर मतलब सकते हैं कि और पैसे भी सर्वर में ज्यादा। हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, पैसे कम है, और हम नेटवर्क सिक्योरिटी में आते हैं तो एक्सप्लोर ज्यादा कर सकते हैं, पैसे ज्यादा है। एक्चुअली क्या है ना कि देखो सर्वर क्या है ना, देखो सर्वर क्या है कि उसमें आपके लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो डेटा सेंटर में कहीं कहीं लगे होंगे। हर कंपनी का क्या होता है कि जैसे डेटा सेंटर होता है, एक डेटा सेंटर होगा, 2 डेटा सेंटर होगा, यही होगा ना। उसमें हाँ हाँ कितने सर्वर रखोगे आप? 10 रख दिए, 20 सर्वर रख दिया आपने, जहां पे सारा कुछ आप स्टोर कर रहे हो। लेकिन आपके राउटर स्विचेस देखो, फायरवॉल्स देखो, जहां जहां उसके ब्रांचेज है वहां वहां लगे होंगे, और वहां वहां इंजीनियर चाहिए आपके, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। इसलिए सर्वर में हमेशा लिमिटेड जॉब्स होती हैं, और नेटवर्क सिक्योरिटी में हमेशा ज्यादा जॉब्स होती है, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ फायरवॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन आपको डे बाय डे करना होता है। सर्वर्स में भी हाई स्किल्स जॉब ऐसा नहीं है बोलते हैं, लेकिन इन कंपेयर टू द सिक्योरिटी अगर बात करते हो तो कम है, नेटवर्क सिक्योरिटी के हिसाब से कम है। Yes, sir। ठीक है सुनील जी। तो सर जो मेरी एक्सपीरियंस है, एयरटेल में 3 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं सर्वर देख रहा हूँ, पहले मैं नेटवर्क भी देखता था। हम्म। पैन इंडिया का, क्योंकि यहाँ से जो मानेसर ऑफिस है यहाँ से पैन इंडिया देखते हैं हम लोग। हम्म।
मैं पहले नेटवर्क देखा, फिर उसके बाद से हमें पसंद नहीं आया तो मैं सर्वर की तरफ चेंज कर लिया टीम, और मैं सर्वर करंट में देख रहा हूँ पूरी पैन इंडिया का। तो आपका मतलब है कि सर्वर से ज्यादा मैं अगर इधर नेटवर्क सिक्योरिटी में आप आता हूँ एक्चुअली तो कौन सा नेटवर्क prefer करूं? सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में जो बात कर रहे हैं ना, क्लाउड सिक्योरिटी, ये हाँ, सब नीश टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब मार्केट में बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई डिमांड है इनकी, बहुत ज्यादा। अभी इनकी सैलरी पैकेज देखोगे आप ना, तो मतलब अगर आपको नॉलेज है, ट्रस्ट में 30-40 इज कॉमन थिंग्स नाउ इट इज। जिसको अगर सच में नॉलेज है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है जिसको, और आर्किटेक्ट लेवल पे काम कर रहा है या कंसल्टेंट लेवल पे काम कर रहा है, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडस्ट्री। अच्छी अच्छी कंपनियों में आप, जिसका भी एसेंचर का रख लो आप ऑरेंज का रख लो, आप एससीएल का रख लो आप, ठीक है, विप्रो का रख लो आप, ब्रिटिश टेलीकॉम का रख लो, ऐसी कंपनी की बात करते हो आप, तो वहां पे बहुत अच्छे पे आउट्स हैं, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। जी। हम्म। तो मैंने साइड से AWS की क्लाउड भी मैंने पढ़ रखा है, तो क्या वो हम्म। मेरे लिए, यहाँ मैं अब पालो अल्टो पढ़ता हूँ, सिक्योरिटी पढ़ लेता हूँ, फायरवॉल पढ़ लेता हूँ, तो क्या क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी अलग है और एक क्लाउड अलग है? क्योंकि पालो बिल्कुल बिल्कुल पालो अल्टो तो बिल्कुल। सिक्योरिटी हो गया सर, देखो सब लेकिन ऐसा ऐसा AWS है तो कि क्लाउड हो गया। सारी चीजें ना इंटरलिंक्ड हैं, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। पहले आपको ना एक रोड मैप, अपने दिमाग को ना बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ेगा, मुझे करना क्या लाइफ में। जब तक आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो अगर आप बार बार डोमेन चेंज करोगे, ठीक है, तो आपके लिए ना, मतलब नॉलेज तो बहुत सारा इकट्ठा होगा, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में एक होता है ना ग्रो होना, वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारा, जैसे आपको टेलीकॉम का नॉलेज हो गया, आपको नेटवर्क का भी नॉलेज होगा, आपको सर्वर का भी नॉलेज हो गया, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे मैंने टेलीकॉम में भी काम किया, मैंने नेटवर्क में भी काम किया, मैंने सर्वर में। आप जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाते हो आपके पास, तो आपसे एक ना एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट लेवल का एक्सपेक्टेशन होता है इंटरव्यूअर का, कि आप मेरे पास आए हो, मेरे पास ओपनिंग है फायरवॉल की, फायरवॉल इंजीनियर की, सिक्योरिटी इंजीनियर की, या क्लाउड इंजीनियर की, या फिर मैं सर्वर इंजीनियर की, तो आपकी उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अगर बोलते हो कि नहीं मैं क्लाउड इंजीनियर हूं, तो आप बिल्कुल क्लाउड परफेक्ट इंजीनियर, आपको पूरी क्लाउड टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। आप बोलते हो कि नहीं मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूं, तो आपको पूरी सिक्योरिटी इंजीनियर के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर बोलते हो कि मैं सर्वर इंजीनियर, तो पूरी सर्वर के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राइमरी आपकी जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में अगर 100% आप क्लियर हो, फिर आपके पास एड ऑन स्किल्स हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है टू क्रैक द इंटरव्यूज। तो मैं ये बोलता हूँ एक्सपर्ट बनो, सारी चीजें इकट्ठा करनी अच्छी बात होती है, लेकिन एक चीज में एक्सपर्ट रखना, एक्सपर्टीज रखना, वो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि आप उसी के बेस पे ना आप इंटरव्यू क्रैक करके, कोई भी कंपनी हायरिंग करती है तो वो क्या करती है कि अपने स्किल सेट डिफाइन करती है कि मुझे इस स्किल्स के लिए मुझे पॉलो ऑल्टो एक्सपर्ट चाहिए। तो जब पॉलो ऑल्टो एक्सपर्ट चाहिए, तो आपको पॉलो ऑल्टो की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है, तो आपको कितना भी बोलोगे कि मैंने फायरवॉल सीख रखी है, मैंने क्लाउड सिक्योरिटी सीख, देखेंगे नहीं आपको। तो एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए पहले, फिर बाकी चीजें आप अपना एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए रख सकते हो। तो सर आप जो ट्रेनिंग देंगे हमें पालो अल्टो का, आपकी ट्रेनिंग और लैब जो आप हमें देंगे, उसके बेस पे क्या हम एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं कि पालो अल्टो पे हमने कितने दिन काम किए हैं? देखो क्योंकि दो चीज होती हैं, देखो। अभी आपने बोला कि हाँ। एक्सपर्टीज होना जरूरी है। हाँ, एक्सपर्टीज तो मतलब एक्सपीरियंस तो दिखाना पड़ेगा आपको। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज कैसे आती है? जब आप चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते हो। ऐसे तो आएगी नहीं, जब तक आप काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे आएगी? तो जो जो हमारा सेशन होता है, उसमें मैं आपको सारी चीजें, टेक्नोलॉजी को पूरा, मतलब डिटेल में बताऊंगा कैसे चलती हैं, सारी कुछ लैब करके आपको दिखाऊंगा। फिर आपके पास अनलिमिटेड 24/7 एक्सेस होगा लैब्स का। तो आप उस लैब पे प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपके पास ऐसे एक्सपर्टीज आ जाएगी कि आपको सारी चीजें जब पता होगी, जब आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप कोई कार ड्राइवर एक्सपर्ट कैसे बनते हो, आपको बोला जाए कार ड्राइवर एक्सपर्ट बनने के लिए क्या, तो पहली तो कंडीशन है आपके पास कार एक होनी चाहिए, जी। राइट? या फिर आप रेंट पे लेना चाहिए, कुछ तो करोगे ना आप। या तो जी। आपके पास कार होनी चाहिए, या तो रेंट पे लोगे आप, फिर उसको आप क्या करोगे, आप उसको चलाना सीखोगे। तो जब आप जी। बार बार चलाओगे, 10 दिन चलाओगे, तो आप उसको चलाना सीख जाओगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सिंपल सा बात है। इसे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग मतलब क्या? ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि आप ट्रेनिंग में चीजों को सीखते हो, आपको सिखाया जाता है। सिखाने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलोगे हाँ जी मुझे सारी चीजें आती हैं। तो आप रिज्यूम में आप इस तरीके से बताओ कि हाँ मुझे आती है, मैंने कर रखा है। अब इंटरव्यूअर को सामने वाला क्या पता है कि आपने किया है कि नहीं किया, झूठ बोल रहे हो सच बोल, लेकिन फायरवॉल जो कंपनी में आप काम करोगे, जो यहाँ पे काम करो, सेम ही फायरवॉल है। फायरवॉल तो सेम ही है ना, उस पर भी आप पॉलिसी बनाओगे, यहाँ पे पॉलिसी बनाओगे। तो अगर आपको पॉलिसी बनाने आता है, तो आप बता सकते हो कि आई नो हाउ टू क्रिएट द पॉलिसी। आप कुछ क्वेश्चन पूछो मेरे से, यू कैन टेल कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो कैसे पॉलिसी बनता है।
तो बंदा अपने आप क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप उसका आंसर करोगे तो वो खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है। पंकज, कारपोरेट में कुछ अलग टाइप से बनेंगे और आप जो हमें लैब बताएंगे ये तो एक सिंपल सा चीज दिखाएंगे, लेकिन कारपोरेट में तो कुछ अलग टाइप से होगा ना सर, तो उसके लिए क्या आप कुछ देखो अलग से बताएंगे जो सुनील जी कॉर्पोरेट जो होता है ना, सुनील जी कॉर्पोरेट का नेटवर्क जो होता है ना, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरव्यू। हाँ सुनील जी, जो आप कह रहे हैं ना, वो पंकज ने काफी टाइम खुद एक्सपीरियंस किया है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे हैं। जी जी एक्सक्यूज मी, अपने हर्षदीप सर भी हैं, उस पर थोड़ा सा लाइट डालेंगे इफ ही प्लीजेस टू। बट वो है कि बेसिकली जब भी आप कहीं भी काम करने जाते हैं, वेदर इट इज कॉर्पोरेट, प्राइवेट, किसी फर्म में, किसी भी सेक्टर में, जी तो सर। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये जब आप इंटरव्यू में बैठ जाते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स अगर आपके पास 10 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसका असर तो पड़ता है आपके रेज्यूमे में, लेकिन अगर आपको मनूवर करना आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं घुमाना, ठीक है, जी तो फिर वो आपके रियल लाइफ, मतलब किताबी थ्योरी आपके पास हार्वर्ड की डिग्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप उसको रियल लाइफ टर्म्स में, डेली वर्क में नहीं उतार सकते। तो जब आप ये लैब जैसी चीजें करेंगे, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन, आपका 24/7 जब आपको लैब का एक्सेस होगा और उस पर आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चीजें करेंगे, तो किसी भी थ्योरी पढ़े हुए आदमी से, कोर्स किए हुए आदमी से, आपका हैंड्स ऑन जो कंपनी को चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, वो एज आपका ज्यादा हो। पंकज यही कहना चाह रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पंकज। जी विशाल सर बिल्कुल सही बोला। तो मैं सुनील जी को ये बता रहा, देखिए जो हम लैब करते हैं ना सुनील जी, ट्रस्ट में आपका 10% या 20% ही सिर्फ आपको, जितना मैं कराऊंगा ठीक है उतना, मेरे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, मुश्किल से 20% या 30% ज्यादा मैं बता रहा हूँ किसको आपको काम करने को मिलेगा, जितना मैं सिखाऊंगा उसका एक्चुअल रियल कॉर्पोरेट में। रियल कॉर्पोरेट में क्या होता है, लिमिटेड चीजें होती हैं। आपको जी मान के जी चलो कि जी आपको L2 इंजीनियर हायर किया गया, चलो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको L2 इंजीनियर हायर किया गया, तो L2 इंजीनियर के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो पूरा फायरवॉल बैठ कर पूरा कन्फिगर करे, पूरा नया फायरवॉल कभी कभी बनाने को मिल जाएगा, लेकिन आपको मेजर ऑफ काम क्या करना होगा कि आपके फायरवॉल पे आपको छोटी मोटी पॉलिसी बनाना, उस पर नया टूल खोलना, कुछ कुछ उसको मॉनिटरिंग करना, कुछ कुछ छोटे मोटे उसका iOS अपग्रेड कर देना, तो यही सब काम रहेगा। लेकिन हम लैब में क्या करेंगे, लैब में हम सारा कुछ पढ़ते हैं, एडवांस छोटी चीज लेकर बड़ी चीज तक सब कुछ हम कवर करते हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। तो आपके पास ट्रेनिंग में जब आप मॉड्यूल करते हो तो आपको पूरी चीजें पढ़ाई जाती है, आप कितना ग्रैप्स करते हो, कितना उसको रिकैप करते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपके पास रहेगा, लैब भी रहेगा, वो जी आपकी आपकी खुद की मेहनत होती है। लेकिन जो कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट के अंदर बहुत लिमिटेड चीजें, लिमिटेड एक्सेस होते हैं, लिमिटेड टाइप के आपको काम मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है कि आपको गए, आपको बोला गया कि कॉर्पोरेट में कि जी चलो 100 फायरवॉल आप लगा दो और इनके आपके बीच में इथर चैनल बना दो, इनके बीच में ऐसा कुछ डिजाइन आर्किटेक्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और स्टेप बाय स्टेप टीम होती है, जो हर टीम का अलग अलग काम होता है और लिमिटेड स्कोप में हर टीम को अलग अलग काम मिलता है, हर चीज का एक्सपर्टीज सबके पास नहीं होता है। तो कॉर्पोरेट का काम करना बिल्कुल अलग होता है, लेकिन हाँ फायरवॉल आपको यही मिलेगी और काम करने का भी आपको वही मिलेगा। आपको यहाँ पे ज्यादा सीखने को मिलेगा, वहां पे आपको कम काम करने को सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको प्रोडक्शन में होगा, प्रोडक्शन में आप ऑन फ्लाई कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। जी लेकिन सर। यहाँ पे तो कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप फायरवॉल को रिबूट मार दो, कौन पूछने वाला है आपसे, कोई पूछेगा आपसे? कुछ नहीं, नहीं आपके लैब आप करो, लेकिन वहां पे आप मार दो तो अगले दिन आपको टर्मिनेशन लेटर, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो कॉर्पोरेट का जो हिसाब किताब होता है, आप, मैं बोलता हूँ कि कई लोग L3 इंजीनियर होते हैं ट्रस्ट में ही, नेटवर्क के राउटर पे उनको एक कमांड चलाने का एक्सेस नहीं होता, कॉन्फ़िग टीम में जाने का एक्सेस नहीं होता है। आप हाँ मानोगे हाँ कि उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है उनको, समझ रहे हो? तो कॉर्पोरेट की बात ही मत करो, कॉर्पोरेट में सिनेरियो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वर्किंग हो, किस लेवल पे वर्किंग हो और कैसा आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है सुनील सर जी? सर आप जॉब असिस्टेंट में कुछ करेंगे? हाँ, जॉब उसमें असिस्टेंट में हमारे पंकज, विशाल सर हैं, हाँ बताइए सर। उसी में पंकज, लास्ट वीक हम लोग मंडे को इसी की बात कर रहे थे, जो हमारा ऐसे ही ओपन फोरम डिस्कशन था जो हम करते रहते हैं बीच बीच में। तो उसमें हमने पूछा था, सिर्फ जॉब असिस्टेंस ही नहीं, प्लेसमेंट असिस्टेंस ही नहीं, प्लस इंटरव्यूज के लिए भी हमने एक मॉड्यूल का फीडबैक लिया था लोगों से, और सबका बड़ा पॉजिटिव था उसमें कि हाँ वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो हमने वो मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड अगले बैचेस से, जो ये बैच शुरू होगा आप लोगों का, और इसके साथ और इसके बाद भी जो बैचेस शुरू होंगे, उनमें हम डेफिनेटली वो वीक में 1 से 2 डिस्कशंस ऐसे रखेंगे एट अ कॉमन टाइम, वो हम डिसाइड कर लेंगे जब सब अवेलेबल हो या मैक्सिमम लोग अवेलेबल हो, और उनके रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे। तो बड़ा डाइवर्स वो बनाया है, क्योंकि उसमें टेक्निकल पार्ट
पंकज हैंडल करेंगे उसका, जो टेक्निकल आपका इंटरव्यू होता है, बट जो बेसिक कम्युनिकेशन वाला होता है वो मैं और एक दो लोग और हैं, वो लोग उसमें मैक्सिमम जितना भी हेल्प हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं 15-20 साल एक्सपीरियंस वाले हैं इंडस्ट्री के, तो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस का हेल्प हम सब लोगों को मिलेगा, और वही एजेंडा भी था पूरे मॉड्यूल को डिजाइन करने का। तो वो सोहेल डिजाइन आपको होके हाँ सॉरी तैयार सर हो गया है, और हम अब एग्जीक्यूशन के फेज पे आ गए हैं कि नेक्स्ट बैच से हम शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्लासेस। जी सर। तो सुनील जी हमारे विशाल सर हैं, और अभिषेक सर तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, और भी हमारे पास संतोष सर हैं, अरुण सर हैं। सो हमारे पास पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल है। सो आप लोगों को टेंशन नहीं होने वाली इन फ्यूचर, ठीक है? सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, आप लोगों को पूरा असिस्टेंट मिलेगा और तरीके सब कुछ मिलेगा, ठीक है? आप मैक्सिमम बिल्कुल असिस्टेंस टेंशन हम प्रोवाइड कर हाँ, सकते हैं, वो हम आज डेफिनेटली भी करेंगे। आज भी हमारे पास 3-4 जॉब ओपनिंग है जो हमने स्किल सेट के लिए खोज रहे हैं। फ्रीलांसिंग का जॉब ओपनिंग हमारे पास है, मतलब, लेकिन हमारे पास स्किल सेट ही नहीं लाइनेक्स का, वरना मतलब ऑलरेडी जॉब अवेलेबल्स हैं, अभी यहाँ के नहीं, इंडिया से बाहर के अवेलेबल्स हैं। बट हमारे पास कोई हम, क्योंकि हम इसमें एनसिबल पे काम नहीं करते हैं, तो हम उसको फिलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बाकी चीजें तो हमने कई लोगों को प्लेस कराया है रिसेंटली। अभिषेक सर के पास एग्जैक्ट डेटा है, आप लोग उनसे बात करिएगा, पूरा एचसीएल में, विप्रो में कहाँ कहाँ उन्होंने कई लोगों को प्लेसमेंट कराया है। तो अभी किसी के पास अगर एनसिबल का अगर कोई एक्सपर्ट होगा और 2-4 घंटे काम करना चाहता है डेली बेसिस पे, तो आप लोग मुझे बताएं, इमीडिएट अवेलेबल ओपनिंग्स है, और बस जरूर सर। एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए, कंसल्टेशन के लिए। अब बहुत अच्छा पे आउट है, लेकिन अब क्या अब करें उसको जो है हम थोड़ा इन सारी चीजों को ना थोड़ा सा अपना एक ब्लॉग बना के प्लेसमेंट असिस्टेंस का स्पेसिफिकली उसको हम थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रीमलाइन करके मेंटेन करेंगे, ताकि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे। उसके लिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, और आपके रेफरेंस में भी जो लोग हों, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वेबसाइट हर लोग हर टाइम खोल के देखते नहीं है। ऐप का लिंक अभी शेयर कर दिया गया है, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने जो है रिव्यूज डालिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जैसा भी आपको लगता है। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ताकि हम उसको और बेटर कर सकें। और उसमें इस तरह की चीजें जो प्लेसमेंट असिस्टेंट से रिगार्डिंग है, प्लस इंटरव्यू से रिलेटेड है, हम रेगुलर पोस्टिंग्स उसमें करते रहें, ताकि सबकी जो है हेल्प हो सके। अच्छा, मैं अभिषेक, मैं कुछ कहना चाह रहा था जी। अगर अभी किसी को हैदराबाद लोकेशन पे L1 पोजीशन के लिए अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी ना, अगर कोई जाना चाहता हो L1 पोजीशन पे हैदराबाद लोकेशन, तो वो अपना रिज्यूमे हमें शेयर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल हाँ। तो क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग है, L1 है और L2 पर भी है, लेकिन L2 की लगभग बहुत कम आती है, बट L1 पर रेगुलर आती है। तो हाँ, L1 पे तो काफी आती रहती है, वहाँ ओपनिंग हमेशा रहती है। हाँ, तो वो अपना CV शेयर कर सकते हैं। हाँ, और अरिहंत जी इसके लिए कितनी होती होगी सर, कुछ आइडिया? सर एक सेकंड सर, अरिहंत जी बोल रहे थे ना अभी L1 L2 ओपनिंग के लिए। हाँ अरिहंत जी, आप एक बार ना अभिषेक जी से कनेक्ट कर लीजिए, और अपनी रिक्वायरमेंट जो है, जो भी आपके नॉलेज में है, उसको जो है डिटेल्ड रिक्वायरमेंट उससे शेयर कर लीजिए। तो आई एम श्योर कि अभिषेक जी के पास और भी पूल ऑफ हमारे पुराने जो है स्टूडेंट्स का होगा। सो वट एवर ही डीम्स फिट, हम नेटवर्क में अपने बात शेयर कर लेंगे, और उस तरह से कोलेट करके आपको एक साथ प्रोफाइल्स दे पाएंगे आपको। नहीं तो ऐसे इंडिविजुअली अगर आपको आते रहे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। श्योर सर। ठीक है, तो आप एक बार वो डाल दीजिए अभिषेक जी को, आई एम श्योर आपके पास नंबर होगा, या आप हमारे नंबर पे ही डाल दीजिए विनय टेक्नोलॉजीज वाले में। तो अभिषेक जी उसको टेक ओवर करके आपको जो है कलेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना, ये जो विनय टेक्नोलॉजी है ना, उस नंबर पे है, जो उसी नंबर पे शेयर करा दें, सब लोग शेयर कर दें, मैं उनको चीजें अवेलेबल करा दूंगा। जी ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में क्वेश्चन है, बताइए। हमारा ट्रेनिंग का टाइम और कितनी टाइम ड्यूरेशन होंगे, और सर स्टार्टिंग पैकेज क्या होंगे, कुछ आइडिया सर? बट टाइमिंग का तो देखो, टाइमिंग तो मंडे टू फ्राइडे सेशन रहेगा, बट हम 4 दिन ही क्लास करेंगे, ठीक है? एक दिन हम छुट्टी करेंगे, या तो फ्राइडे को करेंगे या तो किसी दिन कर लेंगे, ठीक है? 4 दिन ही क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, 5 दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है? पहली बात बहुत क्लियर है। मतलब सैटरडे टाइमिंग संडे तो पक्का छुट्टी रहेगा। हाँ, सैटरडे संडे रहेगी छुट्टी, बीच में एक और छुट्टी आप लोग को मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा आप लोग को फीडअप हो, जल्दी से मैं खत्म करके आप लोगों को बोलूँ कि जी काम खत्म हो गया। नहीं, आप लोग भी रिलैक्स छुट्टी रहो, करें, ओपन डिस्कशन करें, अपने हाँ हाँ एक्सपीरियंस शेयर हाँ, करें। मतलब एक क्लास ऐसा रहेगा कि जिसमें हम मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, या जो भी करना हो कर लेंगे, ठीक है? कुछ डाउट सेशन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो 4 days इन ए वीक आपकी सेशन होगा। एक बात, 7 to 8:30 फिक्स टाइम है, ±15 मिनट मान के चलिए, कभी कभी हो जाए कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम कहीं फंस गए, सो ±15-20 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं होगा। जी हाँ जी।
एक मिनट, एक मिनट सैलेश, एक मिनट। और रही बात कि दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका कि स्टार्टिंग पैकेज, राइट? जी सर। स्टार्टिंग पैकेज, देखो स्टार्टिंग पैकेज तो हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी का भी, ठीक है? अब डिपेंड करता है, कोई हमारे पास फ्रेशर आता है, राइट? सो फ्रेशर का एक पैकेज सैलरी एक्सपेक्टेशन अलग होता है, और एक एक्सपीरियंस आते हैं, एक मिड लेवल, एक एक्सपर्ट आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है। जैसे कोई बहुत सीसीआई बंदा हमारे पास आया, उसको ऑलरेडी सीसीआई में सर्टिफिकेशन है और ऑलरेडी 20 लाख के पैकेज पे, 30 लाख के पैकेज पे है। अब उसको किसी रीजन से फॉलो आउट फायरवॉल सीखना है, राइट? क्योंकि जी उनके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो फॉलो आउट फायरवॉल सीख कर फिर वो किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, सीसीआई प्लस फॉलो आउट फायरवॉल, तो बट नेचुरल उनका उस करंट पैकेज पे उनका हाइक होगा, राइट? तो वो जी 30 है ऑलरेडी, तो उनका 40 होगा, या 45 होगा, या 20 है तो 25 होगा, 30 होगा, या 10 है तो 15 या 20 होगा। जी लेकिन कोई बिल्कुल फ्रेशर आता है, राइट? कोई फ्रेशर आता है तो जी उसका तो कोई पैकेज ही नहीं है, तो स्टार्टिंग कंपनी तो पैकेज वही आपको पता ही, अराउंड 3 लाख एनुअल सीटीसी मिलता है। अच्छी जी कंपनियां ही दे रही हैं आपको, छोटी हैं तो और कम देंगे आपको, तो इस तरीके से स्टार्ट होता है। अगर कोई किसी का ऑलरेडी 5 या 7 या 8 का पैकेज है, जिसको नेटवर्क आता है, जैसे आप सर्वर आपको आता है, राइट? और आप जी फॉलो सीखते हो, तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ये बोलता है कि वंस यू क्रैक द इंटरव्यू, तो जो भी आपकी करंट सैलरी होती है, जो स्टैंडर्ड हाइक होता है 30 से 35 से 40% होता है। लेकिन अगर आपके पास आज के मार्केट में क्या ट्रेंड बना हुआ है कि लोग क्या करते हैं कि एक इंटरव्यू क्रैक करते हैं, एक ऑफर लेटर लेते हैं, फिर वो दूसरे में जाके अप्लाई करते हैं, दूसरा लेते हैं, फिर उसमें बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो कई बार लोगों को 100% 200% हाइक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम होते हैं, हर कोई नहीं होता है। तो सुनील जी, डिपेंड करता है कि आपकी करंट सिटी से क्या है, करंट एक्सपीरियंस क्या है, और कितना आप अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो। बट मिनिमम इज 30% आपका करंट सिटी पे हाइक मिल जाएगा, क्योंकि आप वो तो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री हो तो। स्टैंडर्ड है। जी हाँ, बस उतना उस पे मिल भी जाएगा डिपेंड आपको। करता है कि आप इंटरव्यू में नेगोशिएट कितना अच्छा करते हैं। हाँ, नेगोशिएट इतना चेक न करते हो आप। हाँ जी सर शैलेश जी, बताइए। एक लैब मिनट। लैब सर टाइमिंग कितना का होगा? कुछ प्रॉब्लम था मुझे, इसलिए बीच में मुझे भी हाँ, छोड़ा। प्रॉब्लम है सर, 7 से नहीं 7:30 से कीजिए ना। सर 7:30 तो मुझे 8 बजे के बाद सर तब फ्री हो पाऊंगा। अच्छा एक काम करिए, आप लोग अभिषेक सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी। टाइमिंग का अगर आधे घंटे 15 मिनट का होगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज्यादा होगा तो फिर वो बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा, कि कई लोग ऑलरेडी इनरोलमेंट करा चुके हैं, सो मतलब फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो विल सी कैसे, एक बार अभिषेक सर अच्छे से गाइड कर देंगे कि क्या बेटर हो सकता है। 15 to 30 मिनट्स हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो लेट्स सी कि कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो शैलेश आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट? अभिषेक सर सर नहीं बता मुझे रहे थे। सर, आ रही है, सेवन क्योंकि सर थर्टी मैं हो जॉब जाती करके आते वक्त घर पहुंचते 8 बज जाता है। सर आप अभिषेक जी से एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू वर्क हाँ, समथिंग आउट। मतलब आप दोनों लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिए एक बार, फिर विल सी कि क्या हम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके सर। तो लैब एक्सेस तो कितना मंथ मिलेगा? तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही अभी अगला क्लास हम स्टार्ट करेंगे, आपको लैब एक्सेस मिल जाएगा। लैब एक्सेस मतलब कोर्स खत्म होने के बाद कितना दिन तक आप लोग मतलब जारी रहते देखो हो? 2 महीने तो कोर्स हमारा है ही है, कहीं नहीं गया, ठीक है? 2 मंथ तो हम मिनिमम हम मतलब मान के चले कि लैब रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अगर ओके आपको लगता है कि 2 मंथ बाद भी आपको लैब एक्सेस चाहिए, तो 15 डेज बाय डिफॉल्ट हम देते हैं। 15 डेज आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट, आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है। बट अगर आपको लगता है कि मेरे को और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट करना अभिषेक सर से। हम इतने रूड नहीं है, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? तो आप कर ओके। लोगे, इतने लैब मिलेगा कि आप कर लोगे, कोई नहीं देता जितना हम लैब देते हैं, क्योंकि हमारे पास लैब की कोई दिक्कत है नहीं ऐसी और हमारे पास। इसका वीडियो एक्सेस कब तक मिलता है सर? वो जैसे ही क्लास, जैसे आप अभी क्लास हुआ, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, कल एक्सेस मिल जाएगा आपको इस वीडियो का। नहीं एक्चुअली 1 ईयर्स का जो रहता है ना ये वीडियो का। और लाइफ टाइम, हमारा लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम 1 ईयर का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। आपकी वीडियो है, आपकी लाइफ टाइम है, आप कभी भी देख सकते हो, आप ऐसा उसके कुछ लिए नहीं ही है। हम कह रहे थे कि अब हमने ऐप जो है अपना लॉन्च कर दिया है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां आपको मतलब हाथ हाँ, में ही, मोबाइल में ही सारा कुछ एक्सेस मिल जाएगा। ऐप पे आप वो जो जाओगे तो। सर एनसिबल का जो आप बता रहे थे, हाँ मैं लिनक्स भी किया हूँ, तो हाँ अनसिबल हाँ। नहीं किया था। तो उसके पहले वो RSC आर मैं सी आपको एस ना एस अभिषेक सर को बोल के ना जॉब डिस्क्रिप्शन भिजवा देता हूँ, एक बार आप देख लेना। अगर आपको मैच कर रहा हो तो एक बार आप, फ्रीलांसिंग का जॉब है, यूके बेस एक कंपनी है। एक हमारे ही कलीग हैं, हमसे ट्रेनिंग लिए थे, मतलब ही इज वेरी एक्सपर्ट। उनको मैंने SD-WAN ट्रेन किया था, 2 SD-WAN वर्सा का और सिस्को का। तो काफी अच्छे हमारे होता ना, एक रिलेशन बन जाते हैं कई लोगों से।
तो मैंने उनको हाँ। 1-to-1 ट्रेनिंग कंडक्ट किया था। ही इज वेरी गुड आर्किटेक्ट रोल पे हैं। सो वो उनका ही जस्ट आया था कि आई नीड अ पीपल, अगर किसी को जानने वाला हो तो मेरे को चाहिए, मतलब तो वो खुद ही कंसल्टिंग का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत ओके। सारे लोग हैं यूएस में, यूके में, जो बार बार आते रहते हैं, कुछ कुछ मांगते रहते हैं। तो जितना हम हो सकता है करते हैं, नहीं होता है तो हम कहाँ से करें, फिर तो हम हाथ खड़े कर देते हैं बट वी ट्राई ऑलवेज कि हमारे जो लोग हैं उनको पता चल जाए। ठीक है मैं आपको ओके भिजवाता हूँ, अभिषेक सर भेज देंगे आपको, ठीक है। ठीक है सर। Okay, so I believe idea हाँ was to just finish the session by 7:45, ताकि मैच लोग देख लें, लेकिन काफी मैच से ज्यादा इंटरेस्ट फॉलो टू फायरल में है, तो थैंक यू सो मच गाइज हाँ हाँ जी हाँ, दिस बताइए इज सर दिस इज ए करियर सर। ठीक है, थैंक यू दिनेश। हाँ हाँ देवाशीष आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था, एक्चुअली अभी मार्केट का ट्रेंड मतलब कैसा चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब लॉट ऑफ कंपनी, मतलब बहुत सारे कंपनी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल पूछ रहे हैं। अभी मेरा अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मोस्टली इनटू राउटिंग एंड स्विचिंग। हम्म तो अभी क्या मतलब, जैसा राउटिंग स्विचिंग, दे आर आस्किंग वायरलेस सिक्योरिटी, दिस हम्म थिंग्स, सो डाटा सेंटर, तो ये सब में मतलब स्ट्रीमलाइन करना डिफिकल्ट हो जा रहा है। मतलब कोई कंपनी पूछ रहा है, कोई कंपनी नहीं, ऐसा। तो अभी देखो, मैं जिस प्रोजेक्ट में मतलब जिस कंपनी में आया हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी और वायरलेस का थोड़ा रिक्वायरमेंट है, तो फिर से मैं उसके लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो और कोई दूसरा कंपनी फिर से जाऊंगा, वो उसका अलग रिक्वायरमेंट होगा। मतलब देखो मतलब देवाशीष जी, मैं आपकी बिल्कुल 10+ एक्सपीरियंस है, ठीक है हम्म, आपसे, मतलब आपसे नहीं, जितने भी 10+ डबल डिजिट वाले एक्सपीरियंस वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का, और no, no, जिनका no, no, पैकेज भी, मेरा मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं है, मेरा मेनली राउटिंग एंड स्विचिंग है। हाँ अभी मैं मीन्स, SD1 में वर्षा में ले रहा, उसको ले रहा हूँ आपको, ये सर हाँ का, हम्म सर का। तो हाँ मेरा मेन कोर कंपिटेंसी है लैन वैन। तो मैं जो समझ भी, गया। हाँ, जो भी जहाँ पे सिक्योरिटी का काम, कहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज काम रहता है, तो वहाँ पे हम हैंडल करते हैं वो भी। पर हम्म अभी मतलब ऐसा 10+ ईयर्स में सिर्फ सभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहने से नहीं होता। तो वही उसका क्या करना है, मतलब इसका मैं आपको राइट राउटिंग एडवाइस देता हूँ। देखो, आपको राउटिंग स्विचिंग बहुत अच्छे से आती है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। हम्म आपने ऑलरेडी माइंड सेट कर रखा है कि SD-WAN मुझे वर्षा करना है, दैट्स वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। हम्म। तो एटलीस्ट वर्षा के साथ साथ सिस्को किया था क्या आपने मेरे नहीं, से? सिस्को नहीं किया था, पर अच्छा मैं बाहर पहले किया था विप्टेला का। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर विप्टेला आपको आता है और वर्षा आप सीख लेते हो, तो राउटिंग स्विचिंग प्लस वर्षा प्लस विप्टेला, हम्म सिस्को दोनों, हम्म तो ये एक अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यू कैन सर्वाइव वेरी इजिली इन द नेटवर्किंग डोमेन, ठीक है। अगर इतना चीजें आती हैं तो मतलब ऐसा, मतलब नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। हो सकता है कि जो करंट कंपनी है या कंपनी चेंज करोगे तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो स्किल्स में, लेकिन ऐसा है कि आप इजिली सर्वाइव कर जाओगे क्योंकि SD-WAN आपको आता है। क्योंकि आज हम्म की डेट में जिसको राउटिंग स्विचिंग सिर्फ आती है, SD-WAN नहीं आती है ना, तो उसके लिए चैलेंजिंग है। हम्म जिसको SD-WAN आता है वो इजिली सर्वाइव कर ले रहा है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि SD-WAN इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डोमेन। हर हम्म किसी की बस की बात नहीं है SD-WAN सीख लेना, ठीक है। हम्म बहुत हम्म ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत चैलेंज आता है SD-WAN, मतलब इट्स वेरी, मैंने इस पे काम किया है, मुझे पता है, और आज भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और दिमाग में सारी चीज रखना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक, हम्म तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो बहुत सर्वाइवल, आप मतलब 30 लाख सिटी तक बड़े आराम से सर्वाइव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम्म बट द मार्केट ट्रेंड इज कि लोग ना मल्टी स्किल्स खोज रहे हैं आजकल। खोजते हम्म क्या है कि अब देखो, फायरवॉल में भी कई सारे फायरवॉल्स हैं। आप कोई खोजता है, किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे ASA लगा होगा, किसी में जाओगे तो आप चेक पॉइंट मिलेगा, किसी में जाओगे तो Fortinet मिलेगा, किसी में जाओगे तो आपको Palo Alto मिलेगा। अब हम्म आप सारे फायरवॉल तो सीख नहीं सकते ना, सारे हम्म फायरवॉल तो सीख नहीं सकते ना। तो मैं ये बोलता हूँ कि बीइंग ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इनमें से कोई एक अच्छे से सीख लो, चारों में हम्म से कोई एक अच्छे से सीख लो। और ऑलरेडी आप बोलते हो कि मेरे को WLC भी थोड़ा बहुत आता है, वायरलेस भी आता है, जो बहुत अच्छी चीज है, जो बहुत ही अच्छी चीज है, जिसको राउटिंग स्विचिंग वायरलेस SD-WAN आता है ना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो हॉटकट कॉम्बिनेशन है एक नॉक इंजीनियर के लिए, एक इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर के लिए। तो इतने इसके साथ अगर एक फायरवॉल सीख लेते हो ना, तो आपके लिए लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर कोई फायरवॉल नहीं सीखना चाहता है तो F5 सीख लो, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हम्म F5 भी नहीं सीखना चाहते, ये भी नहीं सीखना, तो G स्केलर सीख लो,
ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट ये सब ऑप्शनल है। नेटवर्क इंजीनियर के लिए मैं बोलता हूँ कि पहले फोकस करो राउटिंग स्विचिंग अच्छे से, एसडीएन अच्छे से और डब्ल्यूएलसी अच्छे से। ये 3 चीज अगर आपको अच्छे से आती है तो कोई एक ऑप्शनल चीज सीख लो। अब देखो पढ़ाई की तो कोई लिमिट है नहीं, ठीक है, हाँ। और प्रोजेक्ट की भी लिमिट नहीं है, तो वो बड़ा वर्सेटाइल है, डोमेन बहुत ज्यादा ही वोलेटाइल है। आप आज आप एचसीएल में हो, कल आप विप्रो में जाओगे तो आपको हो सकता है कि वहां गए और आपसे क्लाउड पे काम दे दिया गया, क्लाउड पे काम करो जी। अब आपको क्लाउड आता नहीं तो सीखना ही पड़ेगा ना, तो यू हैव टू रेडी टू लर्न, ये आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है आपको इसमें से स्किप आउट होने का, तो ये तो करना ही पड़ेगा। मैंने भी क्लाउड का सर्टिफिकेशन किया जी, इसके लिए किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके साथ डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो हमारे पास डिमांड आते हैं कि हम पढ़ते गए, पढ़ाई तो बंद ही नहीं होना है कभी प्राइवेट में, ठीक है, तो बस ऐसे है, तो उसके लिए तो रेडी रहना है। बट हाँ ठीक है, जो आपके पास स्किल्स है उस पे आप बढ़िया से फोकस करो, उसको पॉलिश करके रखो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है सर। ये आप एसीआई का दे रहे हैं क्या, मतलब डाटा सेंटर? एसीआई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें लैब की मेरे पास ना अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। एसीआई की लैब करना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी जो लैब है हमारे पास और जो बैचेज हैं उसी को मैं एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ। बट द प्लान इज कि एसीआई डेटा सेंटर मैं जल्दी ही लॉन्च करूंगा। अब कितने दिन में लॉन्च करूंगा, जल्दी का मतलब कि 1 मंथ, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन मैं लॉन्च जरूर करूँ डेटा सेंटर, क्योंकि लैब बन जाएगा। बस थोड़ा सा अभी एक थर्ड सर्वर हम लेने जा रहे हैं, जैसे ही हमारे पास थर्ड सर्वर आ जाएगा ना, तो फिर विल ट्राई टू डिप्लॉय द एसीआई डेडिकेटेड, फिर हम उसको करेंगे। क्योंकि पॉलो ऑल्टो हमने एकोमोडेट कर लिया, हमने वर्सा कर लिया, हमने बाकी फायरवॉल कर लिया, बस अब उसके लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रा चाहिए जिसमें हम पूरा एसीआई का ही कर रहे हैं। तो वी आर प्लानिंग, तो जैसे ही, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है तो थोड़ा पैसे भी चाहिए, तो एक बार इंफ्रा बिल्ड हो जाएगा तो वी कैन स्टार्ट। क्योंकि बिना इंफ्रा के कैसे आप कराओगे, दिक्कत है ना, कि आप थ्योरी तो नहीं पढ़ा सकते ना, आपको लैब तो करानी ही पड़ेगी। तो वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। सो विशाल सर हैं, अभिषेक सर हैं, दे आर प्लानिंग, बहुत जल्दी ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जब एक बार चीजें आ जाएंगे तो फिर विल स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में रिसोर्सेज हैं, ट्रेनर्स हैं और हम भी हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं हमारे लिए भी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सो आई बिलीव वी आर गुड, ठीक है, फॉर टुडे। ठीक है गाइस, सो विल कनेक्ट वेरी सून, प्रोबब्ली अगले क्लास की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग को विजय सर भेज देंगे, ठीक है। विशाल सर कुछ बोल रहे थे आप? आई थिंक आई हैव बस डन फ्रॉम यही माय कह रहा साइड। था कि जो हमारा इंटरव्यू असिस्टेंस वाला जो हम शुरू कर रहे हैं या कम्युनिकेशन वाला शुरू कर रहे हैं, दैट इज ओपन टू ऑल, सो नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच कि किसी ने एनरोल किया हो हमारे क्लासेस के लिए तो वही आ सकता है उस सेशन में। एनीबडी हु थिंक्स दैट वी कैन हेल्प देम आउट इज मोर देन वेलकम टू जॉइन एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड गेन फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंसेस। सो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई हैव, जो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि डाउनलोड द ऐप, वहाँ आपको इजी एक्सेस होगा हर चीज का, एंड रिव्यू इट अकॉर्डिंगली। और कोई सजेशंस हो तो प्लीज शेयर कीजिए हमसे, कुछ भी, सिर्फ ऐप के लिए नहीं, वेबसाइट पे, कोर्सवर्क में, मीडियम ऑफ डाउनलोड, इंस्ट्रक्शन पे, अगर फीडबैक्स हेल्प्स अस बिकम बेटर। सो जैसे जैसे आता रहेगा हम वैसे वैसे इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे कलेक्टिवली उसको डिस्कस करके हमारी टीम में। बट ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए, अपने जो है साथ के लोगों को भी कहिए, देखिए उस पर, मतलब उसमें बहुत सारा मटेरियल है और भी हम डालेंगे। यस, हो सके उससे कोर्सेज तो ओके, हम थैंक उसमें तो कोई शक है ही, बट उसके अलावा जो चीजें हैं जिससे सबका हेल्प हो सकता है, उसके लिए आई डोंट थिंक, मतलब हम वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि भैया हमारा आप इनरोल करेंगे तभी आपको मिलेगा। जो जेनरिक चीजें हैं वो वैसे भी हम कर ही रहे हैं, उससे अगर कोई हमारे साथ इनरोल नहीं है उसकी भी हेल्प हो सकती है। वी आर मोर देन हैप्पी इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग फर्दर। नो सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो विल डिस्कस मोर इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग इन टाइम। थैंक विश यू, यू वेरी गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।